गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हमारी आज की सुबह को और रिफ्रेश हो जाएंगे आप हमारे शो के गेस्ट को देखकर। जनाब जी हाँ, रोज़ ये वादा करता हूँ कि आज कुछ नया लेकर आऊँगा और कोशिश मेरी काफ़ी हद तक कामयाब कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं शो को, देखते हैं, फीडबैक देते हैं, जहाँ मिलते हैं रास्तों पर कहते हैं मज़े का शो जा रहा है। तो ये मेरा जो है ना एक दिन उस दिन का दिन बन जाता है। और मेरी चाय मेरी दोस्त मेरे साथ साथ होती है, मुझे हमेशा चार्ज रखती है। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है शो को ऊपर लाने में, उसको कहते हैं सही मानों में रंग लेके आते हैं। आज भी बहुत से रंग यहाँ पर होंगे जनाब, बड़े मज़े के रंग होंगे, मज़े की बातों के। लेकिन आज का हमारा मौजू जानते हैं क्या है? आज हम बात करेंगे अपने गेस्ट से भी ख्वाबों के बारे में। आई एम श्योर आप सब ख्वाब देखते हैं, ख्वाब अधूरे भी होते हैं, ख्वाब सहारे भी हैं, ख्वाब नूर भी हैं, ख्वाब सुकरात भी हैं, ख्वाब तो सब कुछ है। लेकिन आपके ख्वाब कैसे हैं? आप कौन से ख्वाब देखना चाहते हैं? आप कैसी आंखों से ख्वाब देखते हैं? जागती या सोती या दोनों या एक? ये सब जानेंगे हम आपसे भी और अपने गेस्ट से भी चंद लम्हों के बाद। पहले बनता है हक तारुफ करवाने का हमारे आज के गेस्ट का। चलते हैं अपने दाएं जाने पहले, क्योंकि यहाँ पर एक कमाल जोड़ी बैठी है जनाब। अगर हम बात करें फैशन डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनर्स जितने भी हैं वो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सेल कर जाते हैं अपनी फील्ड में अपने यूनिक स्टाइल ऑफ वर्क से। तो कुछ ऐसे ही हमारे मेहमान आज हैं जिन्होंने अपने स्टाइल ऑफ वर्क से साबित किया कि दे आर द बेस्ट, और कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और जब घर में ही सब कुछ चल रहा हो तो फिर तो आई थिंक काम दो आतिशा हो जाता है। क्या कहते हैं आप? सो उनको एक साथ ही मैं इन्वाइट करूंगा। सो आई वांट माय कैमरा टू टेक देम क्लोज एंड द कपल, यानी कि फादी और ईमान जब आए शो में जैजी के तो मजा क्यों ना आए। तो आइए वेलकम करते हैं ईमान जी और फादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोनों को साथ वेलकम करते हैं क्योंकि आप कपल हैं, डिजाइनर हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे रोशन से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्लान था कि हमने आपको बुलाना है, तो आज फाइनली हमारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। थैंक यू। और दिल से काम कर रहे हैं, तो जो काम दिल से हो फिर वो मजे का ही लगता है ना। बिल्कुल, ये हकीकत है कि जब आप दिल से काम करते हैं तो लाजिमी बात है। और फिर जो हम दोनों का कोऑर्डिनेशन है वो हम फैब्रिक पे भी ला रहे हैं। या यही तो बात है। आज बहुत सी बातों में, कपड़ों की, रंगों की, दिलों की, ख्वाबों की, इनफैक्ट ख्वाबों की तो लाजमी होनी है। डन है ना? सो वेलकम अबोर्ड इन द गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी। और अब जाएंगे हम एक हसीन चेहरे की तरफ। ये हसीन तो है, वो नाज़नीन है, वो हसीन है, वो खूबसूरत है और वो सुपर मॉडल हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और एक्टिंग भी करती हैं, फिल्म्स भी कर चुकी हैं, एंड शी इज़ डेस्टिन्ड टू डू हर बेस्ट एट हर वर्क, राइट? सो द गॉर्जियस मॉडल विद अस इज नन अदर देन ज़ारिया खान। आइए मिलवाते हैं आपको ज़ारिया से और उनसे पूछते हैं उनके हुस्न का राज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप इतनी हसीन क्यों है, पहले बताएं मुझे। आप इतने और ये आपकी स्माइल जो है ना, ये काफी इन्फेक्शियस लग रही है, फिर मजे की लग रही है। तो कैसी हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और सामने बैठे हैं आपके डिजाइनर्स, बिल्कुल है ना? मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और आज मजा आने वाला है शो बहुत का। ज्यादा। जहाँ पर पता फ्रेंड्स बैठ जाएं और वो बातें करें मिले जुले ख्वाबों की, तो फिर उससे बेहतर बात क्या हो सकती है? सही है ना? हमने कहा कि आप तीनों बैठे हैं ना, तो साथ में एक तड़का होना चाहिए म्यूजिक का। और हमने कहा कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि कई मुकाबले विन कर चुके हैं और क्या गाना गा रहे हैं और यंगस्टर्स में से हैं, यूथ को प्रेजेंट करते हैं और बहुत दिल से गाता है ये लड़का, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वी हैव विद अस इनाम शाह विद हिज गिटार। तो दिस इज अमेजिंग थिंग, राइट? अस्सलाम वालेकुम इनाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आप हमारे शो में आए, अच्छा लगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो क्या नई खबरें हैं? बस आप देखेंगे ऐसा। हाँ, खबरें तो आ रही हैं, तो अभी तो काम शुरू हुआ है ना? बिल्कुल ऐसे। तो जनाब आज मजे की बातें करेंगे। ये हमारा पहला चंक है बुके ऑफ गेस्ट का और आई एम श्योर कि मजा। आइए आज से हम एक नया सेगमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे गेस्ट आपके पास जाने से पहले हम एक गाना सुनाएंगे लोगों को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सुरों की बारिश बिखरती चली जाए। सो सॉन्ग ऑफ द डे चला करेगा आज से। अब वो सॉन्ग नहीं था, कौन सा चूज किया आज? रावी गाना गाया है सजाद अली ने। सुना आपने गाना? बहुत खूबसूरत गाना है, रावी बाय सजाद अली। इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग जो उन्होंने गाया बर दुबई के पानियों के पास। लेकिन वो गाने वो याद कर रहे हैं रावी को कि यार मैं काश रावी पे होता, यहाँ से गुजर तो क्या होता, दुबई से रावी आ जाए तो क्या बनता यार। तो आइए दिखाते हैं वो गाना। ऑसम सॉन्ग एंजॉय करें। आज की सुबह को और रंगीन वापस आते हैं तो तारुफ करवाते हैं और बातें करते हैं अपने गेस्ट से कि उनकी कहानी आखिर क्या है, उन्हीं की जुबानी, कि वो कैसे इस लेवल तक पहुंचे। रावी फॉर यू। यार मजा आ गया, ऑसम सॉन्ग। मजा आया गाने का आपको, है ना? अमेजिंग गाना था ये। और सजाद भाई तो क्या, वो सज्जू भाई जब गाते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मान आपसे और फादी आपसे कि क्या है मेरी कहानी
मेरी जुबान। थोड़ा बताएं लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी, कैसे इतने सालों का सफ़र जो है वो कामयाब रहा। हमारी जो कम्युनिकेशन, हमारी कोऑर्डिनेशन, वो हमारे फैब्रिक के ऊपर। अब आपने पूछा है कि आपकी स्टोरी क्या है। स्टोरी यही है जो मेरे साथ फादी का साथ, हाँ, हमारे काम में मोहब्बत, जब आपका प्यार आपके साथ होना ईमान, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, That's the best thing. अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसी को लेके, और वही चीज़ हम अपने वर्क में, अपने जो लेटेस्ट हमारे आ रहे होते हैं, दोनों को मिलके हम लोग उसको डिज़ाइन आउट करते हैं। और जो सोचती हूँ उससे बहुत बढ़ के होता है। वाह, ये अल्लाह का बहुत ये तो एहसान अच्छी बात है ना। बिल्कुल सही। बहुत अल्लाह का एहसान है कि जो हम सोचते हैं उससे बढ़ के हम लोग दे रहे हैं। लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन बना, किसको देख के आपको ख्याल आया कि हमने डिजाइनिंग करनी है, इस तरह हम इस मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड था। ओ यार, बाय डिफॉल्ट। सीरियसली, कॉम्बिनेशन बनाने घर में, बस वो चीज़ों को देखना कि इस कलर के साथ ये हो, इसके साथ ये हो, तो वो एक क्रिएशन मेरी बनी। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, फिट है। और आप क्या कहेंगे? मेरे ख्वाबों पे बात आएगी ना, तो मेरे ख्याल बात अभी सबको भी करेंगे। पहले आप बताएं ज़्यादा अपनी लंबी हो कहानी, थोड़ा जाएगी। सुना दें पहले कहानी। मैं बताइए। बस स्टार्ट तो सरगोदा से था। ओके। तो फिर जब लाहौर शिफ्ट हुए, शाहीनों का शहर। शाहीनों का शहर, और फिर बस एक शौक था कि मैंने डिज़ाइनर बनना है। बस थोड़ा काम देख के अच्छा लगता था, और फिर शुरू से ये एक शौक था ड्राइंग करने का, फैशन ड्राइंग करने का। वाह। तो वो आते आते फिर मैं अपने फैशन स्कूल में चला गया, डैंडी में। तो डैंडी, क्या नाम ले लिया आपने। डैंडी तो फिर एक लेवल है, बेशक लेवल है। फिर वो चौधरी वही साहब जो हैं, फिर सर के ऊपर वो आ गए। हाँ। तो शौक भी था। इमरान साहब के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, चौधरी साहब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा, बल्कि आज भी है ना? मैं बल्कि एक उस्तादों के लिए कह दूं कि मैं अपने एक फैशन शो में था, तो मैं रैम से उतर के, मतलब बड़े कम लोग होते हैं, तो मैंने जाके अपने उस्तादों के ना घुटनों को हाथ लगा लिया था Oh my कि God. क्या अपने रैम से उतर वेरी के। नाइस। तो वो मेरे ख्याल लोगों ने भी उस पर मुझे बहुत सराहा कि यार ये बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ा पन होता है कि आप अपने उस्तादों को जाके इतनी कौन रिस्पेक्ट याद देते हैं। रखता है आजकल? कोई नहीं याद सही रखता। बात है। ये तो हमारा इंस्पिरेशन है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने उनको याद रखा, आपने उनको रिस्पेक्ट दी, तो आपको बहुत मिलेगा उसके रिवॉर्ड में। सही फिर बात। इसी तरह मेहनत करते करते एक जीरो से स्टार्ट किया था। बल्कि मुझे याद है जब Well मैं done. फैशन पढ़ के निकला तो मुझे 10,000 की जॉब नहीं मिलती थी। मुझे वो दिन याद है आज वो भी। याद होता है। और आज अल्लाह का शुक्र है, आज लोग टाइम कॉल करके टाइम लेते हैं, फिर आते हैं मिलने के लिए। यस, अच्छा यही लगता तो है। बात है। तो आज फादी और ईमान का एक लेवल, एक नाम है, बिकॉज दे हैव वर्क। आपको भी ऐसे बनना है इन जैसा। अच्छा, तो लोग टीवी पे देख रहे हैं ना, पता है नए नए लोग जो देखते हैं वो आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि Exactly. हमने इन जैसा बनना है। तो वो स्टोरी जरा गौर से सुनते हैं ताकि पता चले कि आखिर इन्होंने क्या ऐसा किया जो हम भी लेवल तक पहुंच सकें। सो जबरदस्त हो गया जी। जारिया, तो बताइए कैसे कहानी शुरू हुई, कब ख्याल आया कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मुझे बाहर घर से निकलना चाहिए और मुझे शोबिस में आना चाहिए? ये ख्याल मुझे बचपन से था, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था मेकअप करने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, रेडी होने का, ज्वेलरी पहनने का। तो फिर मुझे कॉलेज लाइफ में चांस मिला एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का, तो मैंने फिर वहाँ से मुझे एक एक्सपोजर मिला कि एक्टिंग करनी चाहिए, मज़ा आता है एक्टिंग करने में। बिल्कुल फिर सही। इस तरह से ऑडिशंस दिए और सिलेक्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ख़ावा रियाज ओह साहब माय के साथ गॉड, ये मैंने नाम स्टार्ट ऐसा है किया। ना, शानदार नाम। बिल्कुल जो जिनको ख़ावा रियाज भाई जो देना वो कर देना, बस फिर वो एक चमत्कार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो बस फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने मुझे आगे प्रमोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने हूँ। जबरदस्त जैसा भी है। जबरदस्त। और एक्टिंग या मॉडलिंग दोनों कर चुकी हैं जी। दिल के पास ज्यादा कौन सी चीज है इन दोनों? एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग में ज्यादा फेम भी तो है मजा ना? भी आता है। भाई हाँ, मजा भी आता है, एक फेम का डिफरेंट और फेजेस, लेवल हो डिफरेंट जाता इमोशंस के साथ खेलते हैं, है। मजा आता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया जी, फिट है। और इनाम, क्या स्टोरी है तुम्हारी? कहानी तो हमसे शुरू होती है लेकिन ये शायद, कि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर बताइए, लंबी बताइए, कोई बात नहीं। बेसिकली तो KPK से हूँ मैं, ओके। बट अब तो आपको पता ही लाहौर ही आ चुके हैं। लाहौर वो कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, वाकई। तो वही वाला हमारा भी हो चुका है। सही बात है। तो उसके साथ साथ फिर ये था कि जब लाहौर शिफ्ट हुए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम सीखा, और सीखने के साथ सजाद ताफूस साहब को अगर आप जानते हो तो उनके वो हमारे टीचर थे गिटार के। ओ वाओ। और उसके साथ फिर राउस साहब थे हमारे जो वोकलिस्ट जो हमें सिखाते थे। बिल्कुल ठीक। फिर उसके साथ हम लोगों ने चैनल्स पे काम किया उसके साथ, और लाहौर कलंदर सॉन्ग के लिए एक सॉन्ग कर चुका हूँ मैं भी। अच्छा। अपने भी 2 सिंगल सॉन्ग कर चुका हूँ, वेरी नाइस, और नेक्स्ट अभी मैं एल्बम्स वगैरह भी काम हो रहे हैं। वेरी नाइस। यानी तो कि इंशाल्लाह आपके आपके और सामने आप किससे आएगा। इंस्पायर्ड है म्यूजिक में, किसको? नुसरत साहब। हाँ, खान साहब तो फिर एक नाम है और एक मकाम है, बिल्कुल। कोई ऐसी बात वो नहीं ऐसे। है। और हम जो की बातें कर रहे हैं, पहले से आगे बढ़ूं मैं, ख्वाबों की बातें हो रही हैं, तो किस तरह के ख्वाब देखते हैं आप फादी?
मेरे से स्टार्ट होगा? आपसे मैंने स्टार्ट किया जानबूझ के, आप बताएं पहले हमें। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप लंबा करें, ये आपका शो है। थोड़ा सा नाम इसको शॉर्ट कर लेते इसको आप हैं। लंबा कर सकते हो, ये आपका शो है आज। चलें इंशाल्लाह जरूर। Please। अच्छा, मैं बेसिकली जब लाहौर आया था, जी जी प्लीज। तो हर इंसान के ख्वाब होते हैं। मैंने जैसा समझ लें कि ख्वाबों की रेडी नहीं लगानी होती, वो हाँ। लगाई थी कि मैंने ये करना है, और उसको स्टार्ट कर दिया। उसके पीछे लोग आज देखते हैं कि आज मैं क्या हूँ। लोगों हाँ। ने कभी ये नहीं देखा कि ये पीछे क्या था। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं फैशन पढ़ रहा था, कुछ लॉसेज हो गए, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। तो मेरा ख्याल है ये बातें खैर बताता कोई नहीं है, उन्हें तो कोई भी नहीं बोलता, लेकिन मैं चले। तो मैंने वो दिन भी देखे हैं कि ग्राउंडों के अंदर भी सोया हूँ अपनी स्ट्रगल के अंदर। बल्कि क्यू ब्लॉक बड़े थे, तो बहुत सारे लोगों को याद होगा मॉडर्न क्यू ब्लॉक के साथ कुछ ग्राउंड्स हैं। मैं अक्सर खाना खा के वहाँ पे सो जाया करता था, रहने की मेरे पास जगह नहीं होती थी। और उसके बाद कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि जब फैशन कॉलेज के अंदर मैं आता था डंडी के अंदर, तो सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलता था, और कई दफ़ा तो किराया भी नहीं होता था पहुँचने का। ठीक है, तो ये है मेहनत, ये है मेहनत। और ये ख्वाब थे कि एक डिज़ाइनर बनना है, काम करना है, कोशिश करनी है। लेकिन एक ये नहीं कि बहुत सारे लोग डिज़ाइनर हैं मार्केट के अंदर, बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हैं, लेकिन लोग बस एक लिमिट्स तक रह गए हैं। मैं कार्टून कैरेक्टर भी क्रिएट करता हूँ, मैक्सीज बनाता हूँ, मतलब वो वाले काम यहाँ पाकिस्तान में कर रहा हूँ जो कोई नहीं करता, जिनको हाथ भर कम लोग डालते हैं ना। बल्कि मैं जब फैशन पढ़ के निकला, जॉब नहीं मिलती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं चैनल के खैर नाम नहीं लेता जिन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज वो मुझे ऑनर समझते हैं मेरे से काम बनवाना। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेता है सारी। तो कई काम मेरे सामने ऐसे आए, जैसे फैब्रिक के अंदर कि मुझे कुछ बोनिंग डालने का नहीं पता होता था, बिल्कुल पता ही नहीं होता था कि बोनिंग वाले ड्रेसेस बनते कैसे हैं। हमें पढ़ाया नहीं जाता था स्टार्टिंग से। और फिर मैं लंडे जाया करता था, वाह, रिक्शे पे बैठना, वहाँ से मैंने मैक्सीज लेके आनी, ठीक है, उनको मैंने खोलना, सारी मैंने खोल देनी, बोनिंग कैसे लगती है, वायर्स कैसे डलती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे काम जो पाकिस्तान में भी कोई नहीं कर रहा, मैंने ये सारे काम किए। और बहुत सारा सफ़र मैंने अपने पाँव पे पैदल किया है। मैंने बड़े जीरो से स्टार्ट किया है। ईमान। और फिर अगर एक मांग मेरे लिए बहुत दुआएं करती थी, जब फिर ईमान का साथ मिला, ये जेन्युइन कह रहा हूं। मतलब ये होता है, ये तो फैक्ट है कि जब जो आपकी लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आती है ना, वो अपना भी वो लेकर आती हैं साथ में एक मैजिक। ईमान ने मुझे जितना सपोर्ट किया है ना, मैं सच कहता हूँ कि शायद ही बहुत कम लोग होते हैं जितना सपोर्ट करते हैं। ये हमेशा कहती थी फादी, आप कर सकते हो, कर सकते हो, आप करोगे, यू कैन डू इट। और आज अल्लाह की रहमत है। अब तो अल्लाह की खैर बहुत रहमत है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया। ये बहुत लंबा नहीं बहुत जबरदस्त बहुत आपने। बाकी आप बहुत अच्छा लगे मुझे ख्वाबों की बातें आपकी। आपके ख्वाब? मेरे ख्वाब बड़े फनी से होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। और वैसे तो खैर मेरे ख्वाब मेरी फील्ड से रिलेटेड ही हैं, और बड़ा मज़ा आता है मुझे, क्योंकि यही मेरा ख्वाब था कि मैं एक दिन टीवी पे आऊँ, लोग मुझे देखें, मैं कुछ परफॉर्म करके दिखाऊँ, कुछ करूँ, लोग मुझे पहचाने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब पूरा हुआ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन जागती आंखों से ख्वाब देखती हैं आप? बिल्कुल जागती आंखों से ख्वाब देखती हूँ। मैं तो बहुत देखता हूँ, मैं तो डे ड्रीमर हूँ, ये कर लूंगा, वो हो जाएगा, ये है ना। और बल्कि वही ख्वाब मेरे ख्याल है कि सबसे ज्यादा कामयाब होता है। आपका स्टार क्या है? लियो। हाँ, लियो भी ख्वाब देखते हैं। मैं तो पाइसेस तो बहुत ही ख्वाब देखते हैं। आप लोगों के स्टार्स क्या क्या हैं? कैप्रिकॉर्न। ओके, सही है। लेकिन ड्रीमिंग करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी। लेकिन ये करती है शर्त के ख्वाब पूरे भी हों। बिल्कुल, ख्वाब देखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। कामयाबी हो ना हो अल्लाह के हाथ में है, वो तो आपके नसीब में क्या है। और ईमान, आप बताइए। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं तहज्जुद गुजारती और बहुत दुआएं किया करती थी। एक्चुअली फनी सी मेरी नेचर है। अच्छा। फन बहुत है मेरे अंदर, और हम दोनों फनी ही हैं। ओह, आई लाइक इट। तो अच्छी बात है। तो मैं हमेशा दुआ किया करती थी कि अल्लाह पाक मुझे नेक सीरत इंसान मिले, और ये आपके अब सामने है। आप इसे मेरा ख्वाब समझ लें, या आपकी आंखों का समझ लें, या फिर दुआ ही समझ लें। और शादी होके आई तो मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स थे। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन शौक़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं करती थी। आई हैव टू डू दैट। देन जब शादी हुई तो मैं थर्ड डे से, ऑस्ट्रेलिया का मेरे पास प्रोजेक्ट था, थर्ड डे से मैंने फादी को बोला, फादी ने बोला सैर करने चलते हैं। मैंने कहा नो। इन्होंने बोला अभी बहुत आगे जाना है। ओह यस। थर्ड डे से मैं स्टार्ट हूँ। वाह। हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, और हमारी जो लेबर थी ना, उन्होंने समझा कि अभी 10 दिन सर नहीं बुलाएंगे। हमारी कॉल गई उनको कि जी आए कहाँ पे,
सर आपकी तो शादी का 3rd डे है। हमने कहा सो व्हाट, आप आओ, आप काम करो आके। वो 3rd डे और आज का दिन हम लोग इसी तरह ईद या 10वीं मुहर्रम की छुट्टी की है। वही ना, बल्कि जारिया तो मेरे साथ बहुत सारा काम कर जी, चुकी जी, है, बहुत ज्यादा बिल्कुल, काम कर बिल्कुल। चुकी है। देख इनसे लें। पूछ लें कि मेरा ख्याल है 18 घंटे 20 घंटे तो हम रूटीन और हंसते मुस्कुराते हैं। पता ही नहीं चलता, एंजॉय करते हैं वे। पता ही नहीं जब चलता आपका टाइम काम ऐसे बने ना, आपका गुजरता है। शौक बन जाए प्रोफेशन तो और मजे की बात होती है ना। बिल्कुल सही बात ऐसे है। जनाब कैसे ख्वाब देखते हो? असल में मेरा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइक के जिस तरह हम लोग स्टेज पे जाते हैं, हाँ हाँ, असल में मैं जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त अरिजीत सिंह न्यू अच्छा सही है सही है। तो उसमें ये था कि उसके कॉन्सर्ट्स होते थे जिस तरह लाइक एक बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती थी, हाँ। वो बीच में अकेला खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा होता था, यानी कि सिर्फ बिल्कुल सही स्टेज पे बात सारी है। ऑडियंस की तो आप बोलते हैं, निगाहें मेरा सिर्फ ख्वाब है कि उस उस पे, तरह हाँ। कॉन्सर्ट करूं। लाइक कि मेरा उस वक्त से ये था कि मैं चाह रहा था कि इस तरह ही कुछ हो। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद किए भी है। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं शो में, और मैं कैसे बोल सकता हूँ, हमारा पहला चंक चल रहा है, डिजाइनर्स चंक है, और मैं कुछ बच्चों को मैं शामिल करूंगा। तो ऐसे करते हैं, उनको बुला लेते हैं फिर, है ना। और उन दोनों के नाम क्या क्या हैं? मिनाहिल, जल्दी से आ जाओ, वॉक करती आओ। और दूसरे कौन है? पहले मिनाहिल आप आ जाओ, ठीक है। मिनाहिल अब आती है, सामने से आएगी मिनाहिल। यहाँ से आओ, इधर से हो। वाओ, ये ड्रेस जो पहन के मिनाहिल अब आ रही है ना, शी इज लुकिंग स्टनिंग। क्लैपिंग होनी चाहिए मिनाहिल के लिए। इधर आओ, चल के आओ प्लीज। कैमरामैन जरा दिखाइएगा क्लोज करके, मिनाहिल का ड्रेस दिखाइएगा जरा, क्लोज हो जाए, ये देख लेना, मिनाहिल को क्लोज कीजिएगा। मिनाहिल इज लुकिंग स्टनिंग, और मिनाहिल का ड्रेस इतना खूबसूरत। क्या करती हो आप? स्माइल। पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? 3rd क्लास में पढ़ती हैं। बहुत आला, सुपर से ऊपर। मिनाहिल के लिए क्लैपिंग बहुत जरूरी है। और इतना प्यारा ड्रेस ये, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा ये ड्रेस कैसा है आप ईमान? जी, ये भी वेस्टर्न है बहुत और इसको आला। लेयर्स में हम लोगों ने डिजाइन आउट किया Very है। nice। और मिनाहिल बैग दिखाइएगा इसकी। मिनाहिल आप बहुत प्यारी लग रही हो। सीक्वेंस मटेरियल को यूटिलाइज किया है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली, कि वो वियर्ड नहीं लग रहा, आपको देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और एक एलिगेंट लुक दे रहा है, और बच्चा उसमें कंफर्टेबल है। हाँ, सुकून में है वो। चलो इसमें आगे वायर बढ़ो, भी इस तरह है, बढ़ो। इसमें नहीं कैन खरीदो कैन अभी भी फिलहाल। है, इसमें टाफ्टा भी यूज किया गया है, Beautiful। लेकिन उसे किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं है। मिनाहिल इसके लिए कहते हैं सुपर से ऊपर मिनाहिल। वेरी नाइस। तो अब बुलाते हैं हम फिर, अयान नाम है उनका। जी। तो अयान आ जाओ बेटा, शाबाश, वहां से आओ, घूम के आओ ना, पूरा घूम के आओ बेटा। क्यूटू जल्दी से आ जाओ। तो एक और क्यूटू आ गया है, आप मजा आ रहा है शो का भाई, डिफरेंट शो है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो जनाब ये है, जरा कैमरा में दिखाइए, क्लोज दिखाइए, वो देखो सामने तुम्हारा कैमरा है और तुम बहुत प्यारे लग रहे हो उसमें। अयान कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास। अच्छा, क्यूटू पाए। तो इनका ड्रेस कैसा है? क्यूटू इसका ड्रेस है भाई। हम लोगों ने किया है कि वेस्ट कोट विद पैंट, ब्लेजर इसलिए नहीं दिया, बच्चा इरिटेटिव हो जाता हाँ, है, गर्मी में तो थोड़ा उसको कंफर्टेबल फील आए। वेरी नाइस, हम बेबी बॉयज का भी करते हैं, बेबी गर्ल्स का करते हैं, वेरी girls नाइस। का तो अगर करते आप लोग भी हैं। चाहते हैं कोई ड्रेस बनवाना अपनी बर्थडेज पे, इवेंट्स पे, तो फादी एंड ईमान, तो आपका पेज क्या है? फादी एंड ईमान, फादी नहीं मैम, यही मतलब पेज है? स्पेलिंग क्या बताइएगा? FADI फादी FADI फादी एंड EMAAN। EMAAN फादी एंड ईमान पे आप जाइए पेज पे, फेसबुक पे, और जाके देखिए। तो जनाब अब हम जाते हैं, एक वॉकिंग सेशन दिखाते हैं आपको बच्चों का, जिसके लिए हम बहुत सब एक्साइटेड हैं। तो दूरी चलाइए भाई, दूरी सही जाए ना। आतिफ असलम का क्या ख्याल, अच्छा गाना है ना? तो बच्चे अब वॉक करोगे, रेडी? की है एलिगेंटली, गाने पे मजा आ गया है वहां से। कैसे लगी आप लोगों को वॉक, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। Yeah. तो जनाब देखिए, हमने कुछ चेंज दिया आपको आज के अंदर, बच्चों को भी आज वॉक करवा दिया अपने शो में। और अब बारी है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाए आप लोगों से, कुछ मजेदार सा, कि आप आए हैं हमारे शो में, हमें मान दिया है, तो हम चाहते हैं कुछ रैपिड फायर हो। इसकी शर्त ये है कि आपको जवाब फौरन देना होगा, तो लंबा सोचने का नहीं है, ठीक है? शुरू करें फिर, तो वहां शुरू करता हूँ। बेस्ट थिंग हैपन टू यू दिस ईयर? कोरोना। कोरोना बेस्ट थिंग थी आपके लिए, मेरे लिए वर्स्ट थी। आई एम सॉरी। फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड चिल? स्विमिंग। ओके, या एग्जैक्टली। व्हाट्स योर लाइफ मंत्रा? वर्क। वर्क, या या वर्कोहोलिक हैं आप, काम पे बिलीव रखती हैं, काम बहुत काम, ज्यादा। ये चीज मेहनत। वेरी Work. नाइस, डन डन डन। ओके, व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? ये तो एवरी टाइम स्माइल हाँ, लगे स्माइली फेस Smiling face. है। आई लव पीपल जो कि स्माइल करते हैं हमेशा स्माइल देते हैं, हाँ। गुस्से में भी स्माइल देते Really? हैं। हाँ, ये गुस्सा भी स्माइली वाला होता है, बिल्कुल सही है। एन एक्सपीरियंस विच यू फेल्ट मोस्ट नर्वस, और नर्वस हो गए थे तुम? स्टार्टिंग में होता है इंसान, ठीक है। एनी वीकनेस इन लाइफ, बिगेस्ट वीकनेस?
अपनों से दूर जाने का डर। ओ यार एग्जैक्टली, ये दूरी का डर बड़ा खतरनाक होता है भाई, सही बात है, वाकई सही है। एडवाइस यू वांट टू गिव टू योरसेल्फ 5 years ago। नहीं सॉरी, सवाल ये है कि आपने अपने आप को कौन सी एडवाइस दी थी 5 साल पहले कि मैंने ये करूंगी? कौन सी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हमारी टीम के सवाल मजे के। मैंने 5 साल तो हमारी शादी के हो गए, मैंने हमेशा अपने आप को यही समझाया जो मेरे हस्बैंड ने कह दिया मैंने वही करना, आई हैव टू डू इट। ये चीज वेरी नाइस। Just मशरकी one thing, बीवियां ऐसी just होती one हैं, पाकिस्तानी मशरकी। और ये हकीकत है, ये Seriously। हकीकत है। इसमें कोई मतलब fake मैंने एक नहीं दफा है। कुछ भी वैसे कह हस्बैंड दिया भी ना, ऐसे ही होते हैं, हर बात मान जाते हैं। मैंने कभी इनकी इग्नोर नहीं किया। हाँ सही है, जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। फेवरेट फैशन ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम? लॉन्ग टेल मैक्सीज। हाँ, ये तो बड़ा टिपिकल सा है कि मजेदार लगता है हमेशा। ठीक हो गया। क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लेनेट अर्थ? क्या बताऊँ इसका? कोई क्यूट सी लगती है दुनिया में तुम्हें? ओके, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सॉन्ग स्टक इन योर माइंड दीज डेज? वसाबी। ओह यस इट इज। अल्लाह, सही बात है, वाकई बहुत आला है, सही कह रही है, बिल्कुल ठीक है। नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन यू आर? मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, ओके। फेवरेट कुजीन? आई थिंक नथिंग स्पेशल, हाँ, सब कुछ खा लेते हैं, सब सही कुछ है, खा लेते हैं। जबरदस्त। जो बस मेरे हाथ का बना हो ओह बोल माय देना। गॉड, आई लाइक इट। सही है। क्या अच्छा बना, सबसे अच्छा क्या बनाती है? कॉन्टिनेंटल, ओह यार, बहुत जबरदस्त बना। सही है, सही है। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। ट्विटर या फेसबुक? फेसबुक। ओके। कॉफी और टी? ठीक। ओके। आईफोन या एंड्रॉइड्स? एंड्रॉइड। ओह यार एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। अच्छा खेला आप लोगों ने ये राउंड, जबरदस्त हो गया। क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया तो हम चाहते से पूछे सबसे कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? एनी फ्यूचर प्लान्स अहेड? मैं चाहती हूँ कि जो हमारा सफ़र गुजर रहा है ना, इसमें मेरे हस्बैंड के कुछ ड्रीम्स हैं, ओह यस, उसको मैं सच करना चाहती पूरे हूँ। होने चाहिए, है ना? ये चाहते हैं कि मैं इनको ना अपने कंट्री से बहुत मोहब्बत है, ठीक। इनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा है। किसी को दुखी देखते हुए ना शूज़ भी दे देंगे, ब्लेजर भी दे देंगे। ये बहुत अच्छी बात है ईमान। ये इंसानियत Very से nice। इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनको देखा देखी जो चीज़ें मुझ में नहीं थी, सही बताऊं मेरे में जो करेक्शन हुई है मेरे हस्बैंड की वजह से। हाँ, आपने कहा वो इतना जो कर मेरे में दिया। नहीं था वो मैंने अपने अंदर वो लेके आई कि मैंने उस राह पे चलना है। और मैंने महसूस किया कि आप जब इंसानों के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना तो आप बड़े रिलैक्स फील करते हो, एक खुशी मिल रही होती है आपको बिल्कुल दिल से। और बस इनके यही है कि अपने कंट्री में कुछ करके दिखाएं, और लोगों के हम तारीफ़ कर रहे हैं जी फलां मुल्क का वो कपड़ा देखो, उसका देखो, तो हमारे यहाँ हो ना, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। तो हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। करेंगी, कर भी रही हैं और करती भी रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेल डन जी। फ्यूचर प्लान्स? आप लोगों के सब ठीक कुछ साथ ही होता है, सब कुछ साथ ही चल रहा सारा कुछ होता है। साथ ही होता है, बस प्लान यही है कि अच्छा आने वाला टाइम हमारे लिए ये हो कि कम से कम जो पीछे टफ टाइम देखा ना, कम से कम हाँ। वो ना हो। आने वाला वक्त ये है कि कम से कम मेरी एक ख्वाहिश है, बल्कि मेरी कोशिश रहती है, ख्वाहिश भी है कि मैं हमेशा लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मैं अभी भी मुझे अपने लिए कुछ चाहिए होता तो मैं कोशिश करता हूं कि लोगों के लिए कुछ करूं, ठीक। और अल्लाह पाक मुझे वो सारा कुछ दे देते हैं। बिल्कुल देंगे, आमीन, और मिलता रहेगा इंशाल्लाह जी। इनाम, एनी फ्यूचर प्लान्स? फिलहाल तो एल्बम्स वगैरह के हम लोग आगे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कंप्लीट हो चुके तकरीबन ऑडियोज़ वगैरह का, वीडियो प्रोसेस में। उसके बाद इंशाल्लाह वो लॉन्चिंग होगी। ठीक है, डन हो गया। फ्यूचर प्लान्स? बहुत सारे प्लान्स हैं, अभी बहुत सारा काम करना है, बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है। हाँ सही है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ और दिन बैठे हैं अभी, ठीक है? जाना नहीं आप? जी बिल्कुल। डन हो गया। जनाब हमारे कुछ नए गेस्ट भी आ चुके हैं तो हम विदा करेंगे फादी ईमान। बहुत शुक्रिया आने का। एनी पैगाम फॉर द फैंस ऑफ फादी एंड ईमान? जाने से पहले कुछ पैगाम दे के जाइए अच्छा सा। हाँ, जिन लोगों को बहुत शौक है कि हम कुछ पहने तो वो Yeah. प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम Exactly. उनको कस्टमाइज करेंगे, उनकी खुशी पूरी करेंगे और उनको फेवर देंगे। आपका पेज है फादी एंड ईमान, ईमान। आप जाइए उस पेज पे, इनके सब वहाँ डिजाइन लगे हुए हैं, दे आर ऑसम। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलकर। यू बोथ आर अ ब्लेस्ड कपल। Thank you so स्टे much. हैप्पी लाइक द वे यू आर। you. एंड थैंक यू इनाम। हम एक और सिंगर अगले चंग में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको कोई पैगाम देना है अपने फैंस को। बस यही कि हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। ये तो एक बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे लाइक channels करें, को देखें। सब्सक्राइब करें, फॉलो Definitely, वो ये deserve जरूरी करते है। हैं, सही बात है, करेंगे। पेज कौन सा है बता दो? इनाम शाह। इनाम शाह। तो एक गाना हो जाने से पहले करे या न कर वे तू, वाह। करे या न कर,
साडे ते चढ़ाइयां वे तू कर या ना कर, डर या ना कर वे तू डर या ना कर, दिल दिया गल्लां कहणों डर या ना कर, मेरी याद जदे भी आवे ते मैनू कर लिया कर तू कॉल वे, हुण इधर उधर वेखना मेरी गल्लां ना तू भूल वे, ना बन इन्ना कूल सजना मैं सानू नहीं कबूल सजना, बहुत अच्छा गाना है ये भी। ये वही मैं सानू नहीं कबूल सजना। बहुत आला, थैंक यू सो मच। बहुत आला, शुक्रिया इनाम आने के लिए। बहुत दूर से आप आए हैं, आई नो। हम कहते हैं मैं दूर से आया हूँ सिर्फ आपके लिए। आई लाइक इट, आई लव द लाइन। जनाब मिलते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो हमें और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है, एक बुके ऑफ गेस्ट आता है जाता है, लोग आते हैं जाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब वापस आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ। जब जैजी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं। हमारे गेस्ट बदल गए हैं एंड आई एम हैप्पी टू इनवाइट सम मोर न्यू रेनाउंड पीपल। लेकिन पहले मैं जाऊंगा मोस्ट सीनियर के पास। एक ऐसा नाम, एक ऐसा लेवल जो म्यूजिक की दुनिया में कमाल रखते हैं। मास्टर्स इन म्यूजिक, ओ माई गॉड व्हाट अ माइस्ट्रो। खानदान सर्व कर चुके, वालिद साहब भी माशाल्लाह से म्यूज़िक में थे, कमाल नाम उनका भी, और सर्व करते आ रहे हैं। म्यूज़िक की हर परतों को जानते हैं, कमाल दस्तरत रखते हैं म्यूज़िक पे, और क्या तारीफ़ करूं, लेक्चरर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। ग्रेट जॉब्स आप। सो जनाब द लेजेंडरी अरशद खोखर साहब आ चुके हैं हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैंने सही कहा तारुफ में? आप बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा होमवर्क पूरा था। सही बात है। कैसे हैं आप? मैं ठीक। और अच्छा लग रहा है आपको शो में? बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। जी थैंक यू सो मच। और आज बातें करेंगे कुछ म्यूजिक की। बिल्कुल। और जो म्यूजिक आजकल का हो रहा है व्यूअर्स, उसकी भी बात करनी है कि वो क्या रहा है, क्या म्यूजिक है भी कि नहीं है। बिल्कुल करेंगे। ये भी देखना है। सही है ना। और उनके साथ बैठे हैं जनाब एक जबरदस्त सिंगर, और ये भी गिटार के साथ आए हैं और कमाल गाते हैं, लाइव भी कमाल गाते हैं, ट्रैक्स पे भी कमाल करते हैं। और मैंने कहा कि आप हमारे शो में आइए और ज़रा धमाल डालिए, शो में मज़ा कीजिए। तो जनाब हैरी माइकल, द वन एंड ओनली, इज लाइव राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। ट्रेंडी होके आए हो। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गोइंग गुड। देखिए आपके साथ बैठे हैं लेजेंड। बिल्कुल लेजेंड बैठे हैं, थोड़ा प्रेशर भी है ना। तो ये आप पे जिम्मेदारी का एहसास, कोई प्रेशर नहीं। सीनियर्स का होता है थोड़ा, एग्जैक्टली, लेकिन होता है ऑब्वियसली। चलिए हमारे एक और गेस्ट भी आ चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जनाब, और इस्लामाबाद से आए हैं, एंड ही इज अ मॉडल, और सिंस मेनी इयर्स ही इज डूइंग मॉडलिंग माशाल्लाह, और ग्रेट वर्क, ग्रेट पर्सोना, हैंडसम डूड। जनाब आ चुके हैं सनी खान फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का शो बड़ा अच्छा वैसे हो गया है ना, कि बाय चांस हुआ लेकिन बाय डिफॉल्ट हुआ, लेकिन जब होता है कि होना है तभी होगा। लाइक आई वाज प्लानिंग विद जारिया सिंस इयर्स, 2 साल 1 साल 2 साल से कर रहे थे हम लोग प्लान, लेकिन आज जारिया ने आना था तो वो आ गई। तो ये होती है किस्मत, है ना। तो जनाब कुछ करते हैं बातें, पहले सर आप पे आते हैं। म्यूजिक सर्व, आई मीन माशाल्लाह क्या आपका वो है पर्सोना। सो हाउ इज द लाइफ प्लस मेरी कहानी मेरी जुबानी, सर बताएं अपने बारे में हमारे व्यूअर्स। हम तो जानते हैं कि व्यूअर्स को बताना जब मैंने आंख खोली, या आई एम श्योर, कहाँ से शुरू करते हैं? कब से शुरू कर लें। तो घर में म्यूजिक ही था। माय फादर एक्चुअली he was the principal of Lahore Music College. वाओ, तब से ही बस। He was the founder principal. वाह। And he established the first music institute in history of Pakistan. Very nice, perfect. In 1956. Great. अब देख लें आप। तो अहदों के अहद गुजरे आपके। When I born, so I तो ज़ाहिर अब उसी माहौल में परवरिश हुई और सारा, तो बढ़ते 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 फिर वो चीज़, and then music and वो music, चीज़ ब्लड के अंदर से चलते चलते और ये एमए म्यूजिक में भी हुआ, म्यूजिक को और प्लस टीचिंग भी कर रहे हैं आप अब जगह, बताइए ना, मतलब आई टीचिंग पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली मेन जगह है, एंड एनसीए। ठीक है। तो क्या वैसे ट्रेंड्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के? आर दे गुड लर्नर्स? वो हाँ जी, अच्छा है, Yes, yeah. निकल आते हैं लोग। उस पर टेस्ट होता है ना, हम
एडमिशन से पहले वी हैव टेस्ट, तो उस टेस्ट में क्या पूछते हैं आप लोग? मेरे लिए बड़ी इंटरेस्ट की बात लग रही है मुझे। जस्ट बेसिक इंटरेस्ट उनका क्या है म्यूजिक में, ठीक है डन। बस बेसिक सा टेस्ट होता है कि जो आपकी आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन है, उसको मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस ठीक होगा। चलो हाँ, ये बहुत ज्यादा। बहुत तंग नहीं करते हाँ, आप बहुत उनको कि बताओ सातों सुर में से नहीं, ये सुर कौन सा है, वो अभी नहीं, वही तो सीखने आते वो हैं ना वो। सीखने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ इंट्यूशन होगी तो ही सीखेंगे ना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है हर Yeah, सब्जेक्ट की, exactly, बिल्कुल सही है। मतलब ड्रामा ना, की, म्यूजिक की, एनी हाँ ये म्यूजिक का हर चीज की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो बेसिक लेवल तक अगर आप हो तो देन यू कैन कंटिन्यू। तो हैरी आपने ये सब बेसिक लेवल टच कर लिया हमें? मैं सर अभी तक सीख रहा हूँ मैं म्यूजिक, क्योंकि हाँ। बिकॉज मेरा म्यूजिक जो फैमिली बैकग्राउंड है कोई भी म्यूजिक में नहीं है, Okay. सारे मेडिकल फील्ड के हैं। सो आई वाज द ओनली वन जो कि म्यूजिक फील्ड में आया। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने ये परस्यू कभी मतलब करूँगा। तो कैसे स्टार्ट किया सफर? स्टार्ट मैंने ऐसे किया कि आई वाज एन FC कॉलेज, इंटरमीडिएट मैंने वहाँ से वाह। अपना किया। तो मुझे दोस्त कहते थे कि यार तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम म्यूज़िक को नहीं परस्यू कर रहे। मैंने कहा हाँ ठीक है करूँगा ये तो, लेकिन फिर बीच में थोड़ा गैप आ गया पढ़ाई में। तो देन आई स्टार्ट पिकअप माई गिटार, और मैंने गिटार बजाना शुरू किया। खुद ही मतलब सीखा मैंने इंटरनेट वगैरह से, दोस्त थे आपस में क्लास वगैरह थोड़ी बहुत लेते थे। वहाँ से फिर मुझे शौक शुरू हो गया। सुपर। तो मुझे 5 साल हो गए म्यूज़िक करते हुए। आज मालूम हो जाएगा हाँ जी। कि तुम और- कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारे साथ बैठे हैं एक उस्ताद, जी। एक ऐसे कंपोजर, एक ऐसे माइस्ट्रो, मैं कहूँगा म्यूजिक माइस्ट्रो है वो, जो कि ज्ञान भी रखते हैं और पूरा रखते हैं उस पे। तो बी रेडी राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। आला जी जनाब, तुम्हारी स्टोरी क्या है डूड? स्टोरी बहुत लंबी है। थोड़ा शॉर्ट कर लो। हाँ, बस यही है कि जब स्टार्ट किया फिर आप जैसे कुछ हाँ। अच्छे लोग मिल गए जो ग्रूम करते गए और आज इस मुकाम पे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में काम है? बहुत कम है, शॉर्ट एंड स्वीट सवाल है, क्योंकि इस्लामाबाद कम। में काम नहीं है उस तरह। बहुत कम है, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है जो इस्लामाबाद और KPKs के जो हैं कुछ एरिया के, वहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो जल्दी जल्दी ग्रूम नहीं हो सकते और सामने नहीं आ पाते, क्योंकि उनको लाहौर मेन आना मार्केट जो है पड़ेगा, लाहौर कराची। और कराची है। और फिर जिन्हें आप जैसे कोई मिल जाए तो फिर वो निकलते ही जाते हैं और ऊपर आते रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब आप लाहौर आए हैं आज? जी मैं आजकल शूट्स वगैरह भी आपके जी थे, शूट, मालूम हुआ है हाँ मुझे। जी आज शूट से ही हाउ होके इज आ रहा एक्सपीरियंस ऑफ शूट्स गोइंग ऑन? हूँ। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त रहा। सही है। लाहौर में आके तो वैसे ही बहुत मजा लेकिन जब आता आते कम कम ही है मैं नोट। है। हाँ जी, क्योंकि ज्यादातर यही फिर होता काम है कैसे कि मिलेगा अगर आपने कम आना है? क्या कहती है जारिया? हाँ। काम कराची लाहौर में ही ज्यादा है ना, तो आप कराची मूव करने का कोई प्लान? मैं कराची में भी रहती हूँ, लाहौर में हाँ भी मैं क्या मिक्स जा जगह रही पे, होती है। हाँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कराची एंड लाहौर स्टाइल ऑफ वर्क? कराची में ये कि बहुत फास्ट है ना, वो खाना का टाइम हो तो खाना ही नहीं खाते, वो हाँ, काम करते हैं। बिल्कुल। हम लोग लाहौरी कहते हैं Exactly. पहले खावा ले आओ तो फिर हाँ, ऐसे ही फिर- काम कराएंगे बाद में। है ना, ये बिल्कुल रूल ऐसी है, है। बिल्कुल ऐसी है। तो आपके बहुत फेवरेट फास्ट लाइफ है। हाँ, तो आपके फेवरेट फोटोग्राफर कौन से हैं? मेरे अजीम सानी, Oh, गुड्डू yes. शानी, खावर रियाज सबसे वो पहले। तो है ही है, बिल्कुल सही है। और डिजाइनर्स एक तो आगे अभी गए हैं, हाँ, बाकी फादिया निमान और HSY माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं, ये सही सबके बात। साथ ही काम किया। लेकिन मुझे बताओ कि आजकल के दौर में अपनी जगह बनाना was it easy job? इट्स वेरी टफ। Yeah, it is. यस, तो कैसे बनाई? मेहनत मेहनत करके, मेहनत मेहनत नहीं, करके। वो तो आपके लहजे का कॉन्फिडेंस भी बोलता है सर, इनके लहजे का एक कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि शी इज डेस्टिन्ड टू वर्क, है ना? सही है। कंपटीशन ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो बहुत चुका ज्यादा। है। आज अपना नाम हर रजिस्टर फील्ड में। करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी बहुत पड़ती मेहनत मेहनत करनी करनी पड़ती है पड़ रही आपको, है। मनवाना पड़ता है अपने आप को। एग्जैक्टली, तो सही कह रही है। फुल टाइम देना है तो तभी है, तभी होगा, Otherwise वरना तो कोई वो नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप पे आता हूँ मैं। इतना आपने अब म्यूजिक पे आपका वो है, मुझे थोड़ा बताएं कि हमारा म्यूजिक आखिर कहाँ खो गया है? हम सिर्फ उसी कमर्शियल एक एरा में फंस के रह गए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कुछ। एक्चुअली हमने अपनी रूट्स को छोड़ दिया। एग्जैक्टली। जब आप अपनी रूट्स को छोड़ देंगे तो फिर वो मैं कल यही बात कर रहा था कि हम अभी कल गुजरा 6 सितंबर था परसों चौथ, तो मैंने कहा कि देखें हमारे पास वही नगमे रेडियो पर चला रहा था मैं जो बिल्कुल। कि पुराने हैं, बिल्कुल ए पुत्र हटा, दिल दिल पाकिस्तान, इस तरह की चीजें। अब नया मुझे मिल नहीं रहा कुछ, मैं क्या चलाऊं? ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग वहाँ पर शायर भी हैं, कंपोजर्स भी हैं, लेकिन हम अब मेहनत नहीं है, मेहनत नहीं है। टाइम उस पर फोकस वर्क नहीं है, जल्दबाजी बहुत है। तो फिर अब जो नए सिंगर्स हैं वो तो कहाँ जल्दी जाएं? में फिर ऐसा ही म्यूजिक क्रिएट होता है ना। हाँ। लेकिन पुराने जो लोग थे वो बड़े लेजेंड लोग थे, सुफी तबस्सुम और इस टाइप के लोग जो थे 65 वॉर के Exactly. पुराने लिखे हैं, ठीक Exactly. है। तो वो एक शायर जो है वो पूरी अपनी कंसंट्रेशन अपनी पोइट्री पे करता था, एक कंपोजर पूरी कंसंट्रेशन म्यूजिक पे करता था,
एक सिंगर पूरी कंसंट्रेशन अपने वोकल्स पे करता था। एग्जैक्टली। तो अब क्या हो रहा है, अब वही बंदा लिख रहा है, वही म्यूजिक बना रहा है, वही गा रहा है, और समहाउ वो खुद ही सुन रहा है। खुद ही सुन रहा है। ये बहुत मेन बात है। कुछ कि केसेस खुद ही में सुनता है अपने म्यूजिक को। कुछ केसेस में ऐसे भी है कि वो ऐसे खुद भी ही है, सुन रहा है। खुद ही सुन रहा है। तो जब आप ऐसे होगा तो फिर क्या होगा उसका क्वालिटी में फिर कुछ तो फर्क आएगा ना। शुरू की महफिल शुरू कर लेते हैं, हाँ, फिर बिल्कुल करें। कुछ लाइव हो जाए अब, और सुनते हैं फिर कि हैरी साहब जो हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या उनका इजाजत। अली वेरी नाइस, आई लाइक इट। वाह। सुझाऊंगा सजाद अली साहब का सॉन्ग तुम नाराज हो। ओह या, लव दिस सॉन्ग। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, वाह। लहरों की जुबान को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को जरा समझो, बहुत आला। समझो क्या कहती है हवा, अरे छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा, तुम नाराज हो मेरे, कितने पास हो, हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, तुम नाराज हो। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। वैसे आपको आता है वो गाना, रावी गाना आता है, वो थोड़ा सुनाइए ना। हाँ, वो हमने आपको चलाया भी है स्टार्ट में, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आप भी सुनाइए। आई लव दिस सॉन्ग, आई एम जस्ट इन लव विद दिस सॉन्ग दीस डेज। ओह माय गॉड, आई एम लविंग इट। जे तू कदी रावी लग जावे, हयात पंजाबी बन जावे, मैं बड़ियां हजार छोड़ला, मैं पानी विचों साल छोड़ला, जे तू कदी रावी लग जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं, जे अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया घोर के मैं अपनी मोड़ मोड़ला, जे तो कदी रावी लग जावे, हयात पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार छोड़ला, मैं पानी विचों साल छोड़ला। बहुत आला, सुपर से ऊपर। लेकिन सही मार्क्स देंगे वो। सर क्या कह रहा है आप, है ना? चलिए, उन्होंने आपको थम्स अप कह दिया, ये बहुत है, जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। सर मुझे बताएं कि आजकल के जो दौर के सिंगर्स हैं जी, कोई आपको आवाज पसंद आई इनमें से, कोई अच्छा गा रहा हो आपको लगता हो? इनके अलावा गा रहे हैं, अच्छे गा रहे हैं। आजकल के दौर में आप लाइक कहाँ से शुरू कर रहे हैं? कोई बता दें आप हमें, मतलब 90s से आ जाए चलें, तो कोई आवाजें हैं काफी। हाँ, आजकल के दौर अच्छे हैं। कोई आपको आवाज बहुत पसंद आई, आपने कहा ये क्या गा रहा है लड़का है लड़की? अली जफर अच्छा गा रहे हैं। ओह यस, अली जफर। आतिफ अच्छा गा रहे हैं। आतिफ, बिल्कुल ठीक है। और फीमेल्स में कोई आवाज? फीमेल्स में अच्छा गा रही हैं लड़कियाँ। एक मेरे स्टूडेंट है सायरा ताहिर,
हाँ, बल्कि हमारे शो में वो आई थी अच्छा और क्या वो गाती हैं। हाँ, she is अगर वो my आपकी हैं तो फिर तो वो छा गई। सही बात सायरा, यू आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस टीचर। शी डन हर मास्टर्स इन म्यूजिक एग्जैक्टली पंजाब यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही। ठीक है। और खालिद बेग हैं, एग्जैक्टली, He is also my student. क्या बात है, उसने वो बहुत भी- अच्छा गाते हैं। हाँ, बल्कि वो भी- उनको शो में लेके आना मैंने, वो भी मेरे बड़े student मजे हैं। के गाते हैं, गाने गाते तो हैं। अली सेठी अच्छा गा रहे हैं, अली जबरदस्त। सेठी इज गुड, बाकी सब अच्छा जबरदस्त है। स्टफ है। ठीक है, लेकिन आपके मैंने सुना है कि आप तो आयमा बेग के भी गिटारिस्ट हाँ जी। हैं, तो आयमा बेग तो बहुत कूलू है, कूल। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ आयमा जी? आयमा जी से मेरी मुलाकात इस तरह हुई कि मैं एक हमारे चर्च का ही था, वो एक गैदरिंग सी थी, वहाँ पे थोड़ा छोटा कॉन्सर्ट था, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब मैनेज करता है यहाँ पे ड्रम किट्स लाहौर में ना, जितने कॉन्सर्ट होते हैं सारे वो ऑर्गेनाइज करवाता है। तो उसने कहा यार तुम तो गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हो, तुम आयमा के साथ बजाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं बजाऊंगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वहाँ से मैं गया, उनकी मैनेजर से मिला, कोमल बेग उनका नाम है। हाँ, कौन बहन है उनकी? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी दोस्त है तो हमारी। वो वहाँ से फिर मेरा उनसे जर्नी स्टार्ट हो गया। मुझे 2 साल हो गए उनके सब अगर आपने जाके। आयमा तक पहुंचना है फॉर शोज तो कोमल इज द बेस्ट पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोमल यू रॉक। सही बात है, कोमल बेस्ट है, वो जवाब दे देती है फटाफट। हाँ जी, आयमा के पास मैनेज करती है ना, उनको देना टाइम पड़ता नहीं है। लेकिन मैंने देखा है प्रोग्रेस करते हैं आयमा को, हाँ जी। ओवर द इयर्स शी हैज प्रोग्रेस, लेकिन ये मेहनत सही सब कुछ होता है। ऐसा ही- सही बात ऐसा ही है। मॉडल सर आप दोनों पे आ जाते हैं, मुझे आप बताएं आपकी फेवरेट मेल मॉडल्स कौन से हैं जो आजकल काम कर रहे हैं? कोई नाम ले लेना प्लीज, जो आते हैं ना वो कहते हैं सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये नाम चाहिए हमें कोई। मुझे हुमायूं सईद बहुत अच्छे वो तो लगते हैं। एक्टर है ना, एक्टर कोई है। मॉडल बताओ। मॉडल बताऊं? मॉडल शहजाद नूर हो गए, हसनैन लहरी हैं, मुनसिफ है, और बहुत नाम है आजकल। हसनैन लहरी। हसनैन लहरी इज गुड है ना। और लड़कियों में कौन अच्छा काम कर रहा है आपके अलावा? बताइए जरा। डिफिकल्ट क्वेश्चन। लड़कियों में सभी बहुत अच्छी हैं, सबके सभी- साथ ही मेरी बहुत अच्छी ये तो दोस्ती है, इसलिए मैं कहते हैं किसी कि एक का सभी नाम नहीं ले अच्छे हैं, सकती। सही बात है, सही है। और आप बताएंगे सर, मैं आपसे करूं दोनों के? हाँ, जरा टफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन बताएं हु इज द बेस्ट मेल? एमल खान। एमल खान आपको बेस्ट लगे हैं, ठीक है। Male और models फीमेल्स में? फीमेल्स में तकरीबन सभी अच्छी हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, हाँ, ठीक हो गया। लेकिन आपको प्लान है एक्टिंग करने के आपके ड्रामों में या इस तरह से? बिल्कुल, in तो कब future। करनी है वो? इन फ्यूचर। देखो हाँ, मेरी बात क्योंकि सुनो, अच्छा मैं आपको मिला प्लेटफॉर्म। हूँ 4-5 साल तो कहीं नहीं जाते, तो नाउ आई वांट यू कि आप एक्टिंग में आ जाओ। हाँ, अब आना चाहिए क्योंकि अब स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, हाँ, तो अब ये सोच रहा हूँ level कि अब बनता ना है कि अब आ टर्न जाना कर जाऊँ चाहिए। मैं, बिल्कुल ठीक मूव है। करना। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, कोई वाकया, कोई क्रेजी फैंस मिलते हैं आपको? हाँ, इस टाइप के वाकयात होते रहते हैं। कोई वाकया याद है आपको मजेदार सा शेयर करने वाला? कैसा वाकया याद है? काफी सारे इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। अब मैं हाँ मतलब क्या हाँ, बताऊं? सही बात है, काफी होते रहते हैं, लेकिन सही ये भी चल रहा है सिनेरियो, क्योंकि जो फैंस मिलते हैं वो तंग भी करते जी हैं। बिल्कुल है। कह रहे हैं कि वो सही, वो पता है आजकल बड़ा आगे से दौर सोशल मीडिया का दौर है, और लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे हर जो सेलिब्रिटी हमें रिस्पॉन्स भी दे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, आपको ये लोग जवाब नहीं दे सकते, गुस्सा कर जाते तो हैं। गुस्सा कर जाते हैं, दे स्टार्ट अब्यूजिंग एक्चुअली एट टाइम, कि क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को, तो ये गलत बात है। बस। ऐसी बात नहीं है। पता स्टार्स जो होते हैं ना, ये हमारे, ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं। Yes. सितारे हैं जैसे आसमान पे होते हैं ना, इनको छूने की तमन्ना ना कभी करना। इनको सिर्फ दूर से देखो। सही बात है, यही होता है। अगर इस तरह हर एक को जवाब देने लग जाए फिर तो कहानी खराब हो कहानी जाएगी। खराब फिर तो उनका अपना एक स्टाइल है, वो अपना एक अवतार होता है, सो वी कांट गो दैट लाइक, ठीक है ना? ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जनाब। बहुत मजा आ रहा है आज के शो का, बिकॉज आज मजे मजे की बातें हो रही हैं, यहाँ पर डिफरेंट जॉनर्स चल रहे हैं, और मुझे पता है कि हमारे गेस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आगे आ चुके हैं। लेकिन इस तरह एक सवाल हमें आया है, लाइव पूछना चाह रहे हैं वो आपसे, अगर किसी नए सिंगर ने जो इस तरह शौक हो और वो मास्टर्स करना चाहता हो, तो पहले वो कहाँ, उसकी बेसिक क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स पर बात कर रहे हैं? ग्रेजुएशन। ठीक है, ओके फाइन, अगर म्यूजिक में ग्रेजुएशन हो तो वो प्रेफरेबल है। ओके, लेकिन कोई भी चल सकती हाँ, है मतलब अगर उसने graduation- स्टैट्स इकोनॉमिक्स में किया है इट्स ओके। तो भी वाह, हाँ, लेकिन असल जो एडमिशन का क्राइटेरिया वो तय करेगा उसका टेस्ट, ठीक हो गया। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तो वो तय करेगा असल में। हाँ कि वो क्या होगा, उसमें इंटरव्यू भी होता है। हाँ जी, मेन टेस्ट हो तो उसके बाद टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं देन इंटरव्यू का, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी उसके कि बाद आप, फिर आपका मेरिट होता है, फिर उस और ये पर 2 साल का मास्टर्स है, ये 2 साल का मास्टर्स और है, इसमें थीसिस वगैरह सब कुछ होता है। थीसिस होता है। ओके, यानी कि पूरा आपने मास्टर्स करना है और अपने म्यूजिक का सही वो लेना है, सो ठीक है। मैं भी पूछना चाहता हाँ प्लीज, सिंगिंग टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा? रिटन टेस्ट, रिटन एक थोड़ी बेसिक होता है, इंट्यूशन के बारे में, लेकिन म्यूजिक की हाँ। नॉलेज के बारे में। सिंगिंग अगर आप करते हैं तो सिंगिंग का होगा, Singing अगर का आपको होगा। इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो देन इंस्ट्रूमेंट। Okay. ऑप्शन हाँ। ऑप्शन अच्छी मालूम मिल गई हमें आपसे।
ज़रूरी था, ठीक हो गया, बिल्कुल सही, क्योंकि आजकल यही दौर है कि लोग नो हाउ नहीं होती कि हमने कहाँ जाके स्टार्ट करना और कैसे करना है, ठीक है ना। आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन से हैं जो नई लौट है उनमें से? जो नई लौट है, हाँ ना, नहीं भी आया करो, पहले तो पूछते हैं ना किसी से, कहते हैं खान साहब, यू नो, वो सबके हैं, मेहदी हसन खान। हाँ, वो सबके नाम ले लेते हैं उन्हीं का, लेकिन कोई नाम बताओ। नई में मेरे आसिम अजहर बहुत अच्छा लगता है, ओके, या आसिम अली सेठी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आतिफ तो वो तो लेवल अचीव कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, और भी काफ़ी सारे, लेकिन ये मुझे आसिम अजहर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो लाइव जो कॉन्सर्ट्स किए हैं आपने, जी जी, कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बेस्ट कॉन्सर्ट कहाँ किया था? हमने किया था दुबई में, हार्ड रॉक कैफे। हाँ जी, हाँ, हार्ड रॉक कैफे, हाँ जी, बड़ा मशहूर है वहाँ हाँ पे। जी। तो काफी कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा। तो वहाँ जो पाकिस्तानी है उनका तो फिर और ही जज्बा, बिल्कुल ऐसे ही है, मुल्क से दूर बिल्कुल होते हैं ना, बिल्कुल उनको ऐसे लगता है कि ही, शायद बिल्कुल ऐसे ही, सही बात है ना, बिल्कुल ठीक हो गया ये, मतलब बाकी एक मजेदार सी फील आ जाती है, ठीक हो गया। सर एक दौर था कि पीटीवी पे ना प्रोग्राम चलते थे म्यूजिक के, बिल्कुल चलते, बाकायदा सीखे हुए सिंगर्स के, अब वो भी खत्म हो गए। अब तो जो आपको स्टेप अवेलेबल है आपको उसी में से चूज करना है बेस्ट। सही बात, स्टेप में से आप चूज करते हैं ना, तो जैसा स्टेप आपके पास है उसी में से बेस्ट। तब क्या जो स्टफ पड़ा है मैंने क्या चूज किया? चॉइस आपके पास ऐसी नहीं है ना। ठीक है, सही है, सही है। अच्छा जारिया, कुछ सवाल आपके लिए भी आ चुके हैं, लोग जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा था? हाउ वाज जारिया एज अ चाइल्ड? मैं बहुत शरारती सी थी, बड़ी क्यूट सी थी, और बहुत यानी कि मैं बहुत इंजॉय करती थी हर चीज़ को ना, और मेरी हर ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी कर दी जाती थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और अच्छा, हाँ। एक बहन हूँ। ओके, तो इस वजह बहुत से लाडली होंगी। हाँ, सही तो बात बस इस है। वजह से कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया, जो मांगा फौरन से मिल गया। हाँ, और कैसा रिश्ता है आपका अपने पेरेंट्स के साथ? बहुत अच्छा, बिल्कुल फ्रेंडली है, अब्बा के साथ भी और अम्मा के साथ सपोर्टिव भी। है आपकी इस बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे आइडियाज़ देते हैं कि जब जाती हो तो ऐसे परफॉर्म किया करो कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, बिल्कुल बेधड़क होकर कहा करो। और अम्मा भी बड़े मुझे एडवाइसेस देती रहती हैं, ऐसी वाली ड्रेसिंग करो, ये ज्वेलरी पहनना है, इसके साथ ये वाला कलर होना चाहिए, तो बहुत मज़ा आता है। सो यू आर लकी गर्ल कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लोग लड़कियों से कहती हैं हमको सपोर्ट नहीं करता, हम पे मुश्किल से बड़ा आए हैं इसके अंदर, है ना? सही है, बिल्कुल ठीक है। मज़ा वक्त आ गया आपको विदा करने का, क्योंकि लेकिन आपको जाने पहले पैगाम देना होगा अपने फैंस को, क्योंकि आप जो है एक जारिया के बारे में खास बात ये है कि ये लोग बहुत दिल से काम करती हैं और इनकी अपनी एक ट्रेंडी लुक है, ट्रेंडी फील है, एंड शी इज़ एक्सीलेंट इन व्हाट शी डज। सो फुल मार्क्स फॉर यू ऑन दैट। आप हमारे शो में बहुत अच्छा लगा, हमने थोड़ा टाइम बढ़ाया, आपने उसको भी कुछ नहीं कहा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, टाइम को पता ही नहीं चला। आना है, ठीक है ना, इंशाल्लाह आते रहिएगा। सो ये पैगाम फॉर द फैंस ऑफ जारिया? पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि मेहनत करें, आगे बढ़ें, कामयाब हों, लेकिन प्लीज़ उन लोगों को नहीं भूलें जो आपसे नीचे हैं या अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल उन लोगों को रौंद के आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उनको साथ लेके चलें, एडवाइसेस दें अच्छी, ताकि वो भी आपके साथ आगे आगे चलें और आपको भी अच्छी सपोर्ट होगी, फिर ही तो मजा आएगा काम करने का। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच जारिया। सही बात है। जब मैं खास बताऊँ, बड़ी मजे की बात है कि जो हमारे फादी और ईमान आए थे उनके ड्रेसेस की धूम मची हुई है बहुत ज्यादा, और जो हमारे दो गेस्ट बैठे ये भी फादी और ईमान के ही उसमें हैं। वाओ, फादी एंड ईमान, यू आर द बेस्टेस्ट। वाओ, थैंक यू फॉर द शो, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आप दोनों वाकई बहुत ब्लेस्ड है ना? बिल्कुल। तो अब कुछ गाना हो जाए फिर तो विदा करते हैं, फिर जाते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी। हमें तो पता है ना हमारे शो में डाइट की बातें लाजमी होती हैं, फिटनेस और डाइट तो मेरा मंत्र है, वो आने वाली हैं इस गाने के बाद। बहुत आला, नाइस मेमोरीज। भीगी सी एक रात ले आई क्या साथ में धड़कने, जो हमें कहने लगी है। हाँ,
जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है, बहुत आगे। ताबीरें ले आऊं मैं, तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, ओ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो, बहुत आला। खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी क्या बात है, क्या बात है। सुपर सॉन्ग था ये। बहुत मेमोरीज है इस गाने से, हमारी पुरानी मेमोरीज हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ चुके हैं और द नेक्स्ट हाफ आवर हम बातें करेंगे अब कुछ ऑर्गेनिक्स के बारे में। यार ऑर्गेनिक्स जो हैं इसने तो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। बहुत सारे स्टोर्स भी हैं जहां ऑर्गेनिक्स ही छाए होते हैं एंड वी लव ऑर्गेनिक्स नाउ आफ्टर कोविड। तो अब आंखें खुल गई हैं हमारी, केमिकल्स को छोड़ो, असलियत पे आ जाओ, असली रूट्स पे जाओ। एंड वी हैव अ वेरी अमेजिंग कंपनी ऑस्ट्रियूस। फ़र्क तो पड़ता है, ये इनका खासा है, कहते हैं फ़र्क तो पड़ता है। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी लाए हैं यहाँ पर, ये कि मज़े की लग रही हैं। बहुत सारा कहते हैं ना रिच एलिमेंट्स को लेके ये सब चीज़ें बनाई गई हैं और बहुत सारे यूजेस हैं। सोच है आपकी, पेन की बात करें और बहुत सारे हैं। और ऑस्ट्रिच का जो ऑयल है, यू नो सच कूल थिंग्स। तो आइए फिर इनके फाउंडर हैं उनसे बात कर लेते हैं। अहमद काजी यंग हैं, टैलेंटेड हैं और वो कहते हैं कि ऑस्ट्रियूस इज हेयर टू रूल द एरिना ऑफ ऑर्गेनिक्स। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, आपने टाइम दिया। पता है मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आते रहा करें जो सिर्फ सर्व करने के लिए बने हैं। यू नो दिस थिंग्स आर टू गुड। थैंक यू सो हमें मच। पता ही नहीं चलता, लोगों को गाइड नहीं मिलती। तो आज हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कुछ देर में कि ये क्या है सब, ठीक है? सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड देन चूंकि फिटनेस रिजीम चल रही है, हमारे एक और दोस्त ने ज्वाइन किया है, अदील अशरफ इनका नाम है और बहुत अच्छा काम करते हैं। काफी कहते हैं मुझे टिप्स आती हैं, देसी किस्म की भी टिप्स भी आती हैं, वैसी भी आती हैं फिटनेस ट्रेनिंग के हवाले से। तो आइए उनसे मिल लेते हैं। अदील अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह सो का फाइनली शुक्र आप मेरे शो में आ गए। थैंक यू सो मच। देन आई एम ऑनर्ड और बातें करेंगे आपसे भी जी, फिटनेस इंशाल्लाह की। जरूर। तो फिलहाल लेकिन हम जाएंगे सीधा ऑस्ट्रियूस पे। क्या है ऑस्ट्रियूस अहमद? It basically is a vision behind the entire objective. It was a group of like-minded people Yeah. who got together कि हमने कुछ ऐसा करना है जिससे फर्क पड़े, हाँ, कि Difference नजर आए। small acts when multiplied by millions of people can transform the world. वाओ। तो we took that one small step कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ थी, we came across this कि इसके बहुत ज़्यादा benefits हैं, so we tried to get that out to the consumers. बिल्कुल ठीक है। So we started off with the enhanced ostrich oil, which is for pain relief. या तो- मैं कहता क्या अच्छा है ये। Yeah, it's very effective. It's been कौन सा वाला इनमें से है? this is the brown bottle. द ब्राउन वन। Yep. ये है जनाब ऑस्ट्रिच ऑयल, दिखाइएगा जरा, ये क्या बात है। हाँ लिखा हुआ एनहांस्ड ऑस्ट्रिच ऑयल। Yeah. इसके क्या फायदे हैं? So this is one of the only natural oils in the world जिसके अंदर naturally omega 3, omega 6 और omega 9 present है. You want to see that? प्लीज देखिए, ठीक आप है. उनको भी खा So सकते हैं। this is strengthening your muscles, strengthening your bones, strengthening the body immune system. अमेजिंग। External application के होते हुए, मतलब जनरली तो ओमेगा Exactly, हाँ, कैप्सूल्स वो खाई तो खा जाती रहे हैं, हैं, तो अब ये लगा सकते ये हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें करता है। इसके Okay. साथ साथ इसके अंदर कुछ इनहेंसिंग इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, तो वो आपके पेन रिलीफ करते हैं, इन्फ्लेमेशन फाइट करते हैं और ब्लड फ्लो को इंक्रीज अहमद, करते हैं। कैन आई हैव दिस?
Sure. I love it. What पता is क्या है ये है रिवाइटलाइजिंग हेयर ऑयल। ये तो आपके बाल इतने ज्यादा हैं अभी। लगते हैं वो तो ये जो है ना Yeah. ये चाहिए हमें रिवाइटलाइजिंग हेयर Oh, ऑयल that's आपके बालों nice. को मजीद क्या है इसके Yeah. फायदे? So Yeah. इसके फायदे ये हैं कि आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करता बहुत है, ज़्यादा, thank you. It fights hair fall, fights dandruff, strengthens the roots, strengthens the tips, ठीक है। बालों के नेचुरल शाइन को भी वापस लेके आता है, एंड ओवर टाइम जरूरी ये है। ग्रे हेयर भी खत्म करता है। हाँ, मतलब ये you have to use it है। perpetually, That's जरूरी वो भी है। कहता है। हमारे भी साथ वो जो में झांक रही होते हैं ना वहाँ उनको छुपाना जरूरी है। अच्छा, इसकी वजह ये कि ये इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रिच ऑयल जो है नेचुरली बहुत पेनिट्रेटिव है। ठीक है। इसका जो मोलेकुलर कॉम्पोजिशन है इट्स वेरी वेरी जल्दी diffuse कर टू द जाती है, स्किन okay, मेम्ब्रेन, हाँ। तो बिकॉज ऑफ दैट वो फॉरन एब्जॉर्ब हो जाता Very है। nice. तो ऑस्ट्रिच ऑयल कंबाइंड विद जो हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स होते हैं व्हिच एवरीवन नोज ऑफ, मोरिंगा ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल एंड एलोवेरा, तो उसके साथ कंबाइन करके ऑस्ट्रिच ऑयल के साथ तो ये रिवाइटलाइजिंग हेयर ऑयल बहुत आला, बहुत आला। एंड व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन द पाइपलाइन? दिस वन दिस इज लुक्स कूल। This looks very cool. है ना? क्लींजिंग जेल गर्ल। Yeah. so you can hand this over to them. Yeah, please. आधी आधी ले लेते लगा था कि ये हैं। पसंद आएगा इनको। So That is cleansing so gel- nice. Yeah, I love the packing. Looks very मैं posh. तो है ना? दीवाना होने वाला हूँ लगता Yeah, है। yeah. What Looks you very do posh. is you take the cap off and like Okay, press twice okay. on your अब hand. कर भी Yeah, सकती है ठीक मैं, है? no worries। And then देखते कितनी and मेल then rub करती it है। around like with two fingers इस तरह Yeah. से insert Yeah, I करना remember होता है। I was in Singapore, तो एक वहाँ पे ना एक सेल्स पर्सन थे, तो उसने अप्लाई किया, तो देखे कहती है no shower today. I was like shit. फौरन ही हमारे सारी साथ मेल भी उतर बहुत गई। होता है, हमारे बहुत साथ भी होता है ना, बहुत सही Yeah, yeah. बात है, But बिल्कुल I'm सही definitely है। going to try You can it. try that, right? तो अभी ट्राई कर रही है वैसे तो। Yeah, yeah. And how is the A little smell? more quantity. खुशबू है? ऑर्गेनिक है it's ना, very- खुशबू it's very बहुत ज्यादा नहीं होनी neutral, चाहिए, it's very ऑर्गेनिक neutral. बेसिक्स है। हाँ, जो organic mild चीजों होना में। चाहिए। अच्छा, और so what's natural वो happening सारी is होती कि वो ऐसे मेल जो है ना वो ऐसे उतरती आ रही है। Oh my God, Yeah, girl, yeah, कुछ yeah. और भी आ रहा है आप लोगों के लिए। Oh, नहीं। तो जनाब आज तो मजा आ गया। पहले डाइट 360 और नाउ ऑस्ट्रियूज, तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ आ गया आज। दिस इज कॉस्मेटिक वंडर ऑयल। ओह Yeah. माय गॉड। Ah, nice. So one drop of this can leave your skin hydrated for up to 24 hours. वेरी नाइस। Wow. Ostrich oil में naturally होता है myristic acid, या which Yeah, forms a wrinkle protective free, barrier wrinkle over free your as well. skin, which Ah. prevents moisture loss. बिल्कुल ठीक है जनाब, जबरदस्त छा गए आप। और ये ये- क्या था? Yeah, we are ये वही है sold. उसका We are वो sold. नहीं, we are sold वाकई। Yeah, yeah. नहीं वो अभी नहीं किया, but we'll लाएंगे, आई एम श्योर वो ले हाँ, आएंगे। क्योंकि sunscreen भी चल रहे होनी हैं ना, चाहिए। ये We've got around 15 to 20 कोई new वेट products लॉस in ऑयल process. नहीं है। हाँ, वाकई, लगाएं और वहाँ से गोश्त उतर जाए। इट्स है वेरी ना? रीजनेबल, हाँ। बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे। अच्छा, हमें प्राइस देखी नहीं है अभी, मैं देखती लेकिन हूँ ये मेरी काम की चीज हाँ, मुझे ये मिल तो गई सबके है। काम I'm so की चीज happy। है। ये सबके आपके काम लिए बहुत की चीज जरूरी है, है भाई। वाकई थैंक यू सो मच। सो अब तो आपकी सब चीजें दे रहे हैं, उसके अलावा और भी Yeah. कुछ है इसके अलावा? इसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन अ फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स। हम लोग ऑस्ट्रिच के और भी बहुत सारे ठीक बेनिफिट्स है। हैं। हाँ, यानी आप जिसमें- ऑस्ट्रिच पे मेन वो कर रहे हैं। यस, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो कि रूरल एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम कर सकती है। ठीक है। इसके थ्रू हम कम्युनिटी एजुकेशन पे भी काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रूस का बेसिकली जो मतलब है वो ऑस्ट्रिच और ट्रूस इज ट्रस्ट फॉर रूरल Yeah, अपलिफ्ट very एंड कम्युनिटी एजुकेशन। यू नो एजुकेटिव लोगों की बातें भी सही मानो में मजेदार है। True. सही बात है, सही बात है। वेल तो डन। आप खुद भी ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? या That's important. तभी तो वो ग्लो कर रहे इतने हैं। ग्लो कर रहे हैं। ये शुरू इस तरह से हुआ था बेसिकली कि हम लोगों का अपना फार्म है, तो उसका जो फैट से ऑयल बनता था वो आई गॉट इट फ्रॉम माय मदर कि उनको अच्छा। फाइब्रोमाइल्जिया था, तो हाँ। बहुत ज्यादा बॉडी एक्स और पेन्स में थी, तो उनके लिए जब हमने ये दिया तो वो इतनी उन्हें तकलीफ होती थी कि वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती थी, वो बैठ के पढ़ती थी। बिल्कुल ठीक। विद इन 2 weeks वो वापस रूटीन में आ गई, एंड दैट फॉर अस वाज अ मिरेकल कि ये कैसे हो गया। बिकॉज दुनिया जहान की सारी दवाइयां ट्राई करने के बाद भी उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे थे, हाँ। और जो मसला क्योर करना था वो हो नहीं रहा था। तो जब ये मिला तो हमने कहा कि यार इसको फिर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। That's very good. That's लेट्स गो टू अदील। अदील बताएं थोड़ी अपनी कहानी कैसे। जर्नी के बारे में बताऊंगा। हाँ प्लीज कि बताइए। मेरी आपको तो life- फैमिली में देखे जी, जी, काफी मैंने लोग family- हैं इसमें। वो मेरी फैमिली में फादर मेरे बॉडी बिल्डर है, चचा जान ये बॉडी बिल्डर देख स्टार रहे हैं आप है, सब। वो आप के पेड़ है इंटरनेशनल। फैमिली इज इन्वॉल्व है। बता रही हूँ। पूरी family में मैं अकेली जा रही हूँ। नहीं, हमारी फैमिली में सबसे पहले मेरे फादर थे, उनको देख के मोटिवेशन होती थी। ठीक है। आजकल तो आपने देखा हुआ ना, बच्चे मैट्रिक करते हैं साथ, उसको लोग देखो तो यार मैं जिम ज्वाइन करूँ, मैं यहाँ हाँ, जाऊँ, मैं वो करूँ, exactly. मेरा फिट कपड़े पहनने में अच्छे लगे मुझे। लेकिन हमारी तो फैमिली में ये था, मुझे तो बचपन से था ये शौक था कि यार मेरी फैमिली में फादर है, हाँ। तो चाहे मैं भी ये स्टार्ट वगैरह करूँ। तो फादर स्टार्ट नहीं थे करने देते, अभी कहते नहीं कभी स्टडी वगैरह कर लो, फिर उसके बाद पढ़ाई फिर भी स्टार्ट जरूरी है करना ना। वो भी जरूरी थी। फिर मैंने इंटर के बाद फिर मैंने ये गेम वगैरह स्टार्ट की। इंटर में मैंने स्टार्ट करी थी, चोरी चोरी में जाता था, किसी के जिम जाता था, तो फिर वो फादर को पता चल गया कि नहीं इसको शौक है, तो
फिर उन्होंने अपने साथ में फिर लिया, चलो मैं आपको ट्रेन वगैरह यानी कि करवाता हूँ। जीन्स में ही था कि जी, आपने हाँ करना जी, ही बिल्कुल था। जाहिर बात है वो जीन्स में आए थे ना, फर्क हाँ, आए थे, आपको वो बिल्कुल ठीक है। शुरू से हो रहा हो। तो फिर मैंने इंटर के बाद फिर मैंने प्रॉपर जो मैं ट्रेनिंग है वो मैंने स्टार्ट की। फिर वो यूनिवर्सिटी में ट्रायल लेने थे, इंटर मेरा कंप्लीट हुआ तो यूनिवर्सिटी में ट्रायल भी फिर मैंने स्पोर्ट्स बेस पे किया। फादर ने मुझे ट्रेनिंग करवाई, तैयारी करवाई, फिर मैंने ट्रायल दिए, ट्रायल में मैं सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने जो स्टडी स्टार्ट की थी वो फिर मैं BS ऑनर किया था स्पोर्ट्स साइंस फिजिकल एजुकेशन में, हाँ ताकि मैं ट्रेनिंग भी अगर मैं करता हूँ तो मुझे न्यूट्रिशन में, डाइट प्लान में, स्पोर्ट्स के अंदर मुझे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए मुझे। ठीक हो गया। लेकिन मुझे आप बताओ कि ऑर्गेनिक सब आ गए हैं फॉर्म में और आपने उसको सही तरह से यूज कर लिया है, कोई डाइट के लिए भी है, कुछ खाने पीने के लिए भी करो? डाइट के ऊपर भी कर रहे हैं, है ना, because please करेंगे। इसके ऑस्ट्रिच ऑयल के कैप्सूल्स भी बन सकते या, हैं या। क्योंकि इट्स वेरी रिच इन द ओमेगा कंटेंट, तो बिल्कुल ठीक। वो भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल, बट लेट्स सी, या, क्योंकि आप रेगुलेटरी इजाजत कितना पतला होने आपने इजाजत से मॉडल बनने। देखिए पता है, पतला होना इज नॉट अ एम, Yeah. उसको मेंटेन मेंटेन रखना है रखना। सबसे। ये ऐसे ऊपर आता है, पता तो है Yeah, आपको। आप कल डाइट घर पे थोड़ी सी खाना छोड़ते खाओ, साथ आपका बिरयानी वेट खा फिर उसी में ली, गेन हो जाता है। खा लो, है ना? जी जी बिल्कुल। तो आप क्या कहते हो, क्या होना चाहिए डूज एंड डोंट्स जो यंग लड़के आ रहे हैं जिम में? जी, उन्हें वो क्या सबसे कहते पहले तो आपके ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर ट्रेनर एक ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेशन देता है, जो आपको मोटिवेट आपको करेगा, क्योंकि आजकल के ट्रेनर आपको देखा वो आते सारे उनको फौरन कह देंगे जी आपने पूरा वीक आपने ट्रेनिंग करनी है, नहीं, आपने मुझे सबसे पहले एक करना अलमिया है। चेक करना है जो इस हमारे ना ब्रैकेट में चल रहा है, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल वो ताकि गलत है। बल्क बढ़ जाए, हाँ जी, और सप्लीमेंट्स की दोनों सप्लीमेंट्स का नुकसान नहीं है उसका, हाँ, क्योंकि नुकसान उसके हो अंदर गई। कार्बोहाइड्रेट वो बहुत सर्टिफाइड नुकसान, होता है। डेली वो कह रही है नुकसान है, वो कह रही है नुकसान है, ये एक कैंपेन वो सर्टिफाइड होता है बाय सर्टिफाइड। आपको पता है यूरोप कंट्री में वो सर्टिफाइड सब हो के लेकिन रहते उनका हैं। है ना कि काम होते हैं वो भागे कुछ और लाएंगे। ऑर्गेनिक के ऊपर, क्योंकि मैं I've done a हाँ lot of बिल्कुल work आपने on किया this। है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है ना, अगर वो नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर जी, बेस्ड हैं, फिर लाइक ठीक है। मोरिंगा, हाँ जी, हाँ ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा, बिकॉज मोरिंगा हैज मोर कैल्शियम, मोर लेकिन जो प्रोटीन। हमारे यहाँ मिल रहे हैं देखिए वो again, सर्टिफाइड होके आते हैं ना यहाँ पे, वो आपको that's what सर्टिफाइड he करके said, फिर यहाँ ठीक पर है। पहुँचते अब यहाँ पे एक और चीज भी है, न्यूट्रास्यूटिकल में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आते हैं, ओके जिसमें आपके एसेंशियल विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स और इस किस्म की चीजें आती हैं। डोंट गो फॉर थिंग्स लाइक वे प्रोटीन एंड हाँ वो है ना, वो ISO बहुत 100 ज्यादा was way डोंट गो फॉर isolate। स्टफ लाइक दैट, बट गो फॉर नेचुरल फूड्स। ट्राई टू इंक्रीज, मतलब आपके जो फ्रूट्स हैं उसके ऊपर आप कर सकते हैं, आपके नेचुरल लीव्स, प्लांट्स। या एग्जैक्टली। मोरिंगा इज बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अ वंडर ड्रग। हाँ और Because बहुत it टाइम has से मोरिंगा हाँ। पे काम चल रहा है और हमारे जो आबाओजदाद थे वो मोरिंगा का बहुत यूज करते थे। या मगर वो मोरिंगा नहीं उसको जानते थे, वो तो जानते थे सुहांजना के वो नाम से। ऐसे वो जानते थे but और एक सही सही सही, बड़ी अच्छी हेल्थ और टॉक हो रही है, बहुत बहुत हेल्दी चीज है। सही बात है भाई ना। तो फिर कहता है वो हम यूज कर सकते हाँ जी, हैं। वो यूज कर और सकते स्टेरॉइड्स के हैं। इंजेक्शन स्टेरॉइड वो आपको नुकसान दे, वो फिर आप वो तो डॉक्टर वाकई से में, जारी वो बात सब है, मानते हैं कि वो नुकसान आपको वक्ती तौर पे तो आपको वो करेगा, लेकिन वो आने वाले दिनों में आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको फिर उसका नुकसान जरूर होगा वो उसका। लोगों को लगता है हमने स्टीरॉइड्स लगा दिए तो हमारे मसल बन गए, मसल वैसा बन नहीं गए, होता, वो लेकिन रिटेंशन बढ़ retention जाती बढ़, है। बिल्कुल। मसल तो पानी की वही retention है, है। वो आपकी रिटेंशन Retention फॉर द बढ़ टाइम बिंग आपको लगा कि आपके जी मसल्स वगैरह मसल वो उस टाइम gain जो हो आपको गए, बहुत आपको वो हो रहा फीलिंग आ रही होती है कि retention मेरा बढ़ मसल गई है, गेन हो रहा जो कि बहुत gain जा रहा harmful है। जी। चलिए कुछ यास्मिन आपसे पूछते हैं, अब कोविड का क्या हालात जो चल रहे हैं इस वक्त? अब तो फाइनली अब तो है ही नहीं, अब खत्म हो गया है। लगता है ही नहीं है। अरे तो मास्क बीमारी में- का इतना मैं डर तो नहीं मास्क था। बंद कर दिया, जब जाए ना कल पता वगैरह बजाए तो रात से वो कहते हैं मास्क पहनना पड़ेगा आपको, वो यूज कर रहे हैं लेकिन मॉल्स में। लेकिन वैसे क्या कहती हो, आपके लोग बाहर आ गए साइकोलॉजिकली? अच्छा, साइकोलॉजिकली बिल्कुल बाहर आ गए वो, इसलिए क्योंकि बीमारी का इतना डर नहीं था। वो जो आपस में कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्रिएट हो गया था, तो उसकी वजह से ज्यादा हम लोग जो है वो साइकोलॉजिकली एक डिप्रेशन या एंजाइटी के अंदर थे। एक दफा जब मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि हमने जो है ना वो कोविड को सेलिब्रेट करना बंद कर दिए, तो जब से हमने बंद किया तो लोगों ने उसको सीरियस लेना भी बंद कर दिया। बट इस कोविड ने बहुत से लोगों को थोड़ा सा उठा दिया नींद से कि फिटनेस क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, हेल्थ क्या चीज है, कि हमने इसको किस तरह से यूज कोविड और इम्यूनिटी अच्छी थी। बाकी कुछ स्टोर्स भी हैं लाहौर में, हरियाली स्टोर वगैरह, वो ऑर्गेनिक्स देते हैं। उनका हरियाली स्टोर का बड़ा अच्छा मॉडल है, वो जितने भी वेंडर्स हैं उन सबको उनको इकट्ठा कर लेते हैं। वेरी नाइस प्लेस, आप वहाँ जाके घूमते रहते हो हर वक्त, क्या बड़ी प्यारी सी शॉप बनाई है। और मजे की बात आपको बताऊं, अब हरियाली स्टोर पहले तो सिर्फ फिजिकली स्पेस थी, अब वो ऑनलाइन भी आ गया। Really? You can find all of the brands क्योंकि वहाँ पता खड़े होके ना पूरा टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो वो वहाँ सब इतनी कुछ आपकी products वेबसाइट होती पे आ हैं। गया हाँ, है। सही है बिल्कुल ठीक है, टच दैट आल्सो, बिल्कुल सही है, जरूरी हो गया, ठीक हो गया। तो जनाब बड़ी मजे की बातें चल रही हैं, फिटनेस की बातें हो रही हैं, मैं बहुत से और लोगों ने भी ज्वाइन करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए आए हैं और सना के लिए लगता है कुछ ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि सना ये टॉपिक ऐसा है ना कि लेडीज हो और फिर फिटनेस की बातें हो रही हो, प्रेगनेंसी के बाद
सना, एक और सना पूछ रही है आपसे जी, जी। कि उसमें क्या है रेजीम फॉर लेडीज, प्रेगनेंसी के कितने बाद स्टार्ट करनी चाहिए एक्सरसाइजेस? अपना जो आपका पीरियड, जो आपका प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी आपका जो पीरियड टाइम है वो कंप्लीट करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप फिटनेस की तरफ आ सकते हो। अगर आप नहीं आओगे आपका हेल्थ इश्यू स्टार्ट होंगे, लोअर बैक पेन, जॉइंट्स पेन और ये सारे प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इशू ही आपको तभी स्टार्ट होगा जब आप फिटनेस की तरफ नहीं आओगे। तो प्लीज अपना 3 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट करने के बाद फिटनेस की तरफ जरूर आए। घर में स्टार्ट कर लें, आप अपने किसी घर के पास किसी ट्रैक पे चली जाएं, किसी ग्राउंड को यूज कर लें, बट प्लीज फिटनेस की तरफ जरूर है अगर आपने हेल्दी रहना है ना, जरूरी है। लोगों को लगता है प्रेगनेंसी के बाद जिंदगी खत्म होगी, नहीं, आपने अपनी जिंदगी खुद से बनानी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि कार्डियो और एक्सरसाइजेस जी जी कितने परसेंटेज, अगर मैं दिन में जाता हूँ एक जगह पर तो मैं कितना कार्डियो करूँ, कितना? वो आपके ऊपर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है ना, पर्सन के ऊपर वो एज पे डिपेंड करता है और गोल्स क्या है हमारे बेसिकली, वो भी मेरा फर्स्ट गोल है वेट लॉस करना है। यार हो गए यार, बहुत ज्यादा कार्डियो, बहुत ज्यादा कार्डियो। मसला याद है मुंह गोल आ रहा है। अरे ये भी हमारा मुंह ही लेके बैठ जाएगा हम लोग। बात नोट की, जरा खाना शुरू करता हूँ ना, पहले मेरी फेशियल फैट आती है कि हमारा मुंह ब्रॉड है ना, मेरा तो पहले फैट भरती है आके बाकी चीजें। तो सही बात है, तो बताएं आप। वो बहुत ज्यादा कार्डियो करने से बिना आपकी स्किन जो रिडक्शन होती है वो आपको प्रॉब्लम होती है इससे, ठीक है, वो फैट लूज ज्यादा हो जाती है। ये आपको, अगर आपके पर्सन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर आपने करनी है तो आपको 70% आपको जिम ट्रेनिंग पड़ेगी और 30% आपको कार्डियो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको फिजिक के मुताबिक कार्डियो दोनों डिपेंड होते हैं, दोनों डिपेंड करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि आप घंटा पूरा कार्डियो कर लें, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रही तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से करनी है। एग्जैक्टली, लोग अपने सारी एनर्जी आपने कार्डियो में वेस्ट कर दी हमारे पास बहस करती नहीं जी, 1 घंटा कार्डियो मुझे उसने बोला है, मेरे कजन ने बोला है। अरे भाई वो भी सारी एनर्जी आपको रिड्यूस कार्डियो में हो जाती है ना। बाकी क्या आप कार्डियो भी कर लेंगे, जिम भी कर लेंगे, मगर वहां से निकल के साथ ही पिज्जा और पार्लर पिज्जा खा लेंगे, और हम KFC खा सकते हैं, हम जिंगर खा सकते हैं। यार बहुत भूख लग रही थी, कुछ समझ नहीं आई, पिज्जा खा लिया और फिर ट्रेनर को बैठ के रोते रहे। और हमारे पास अक्सर आते हैं ये PF, ये जो एयरफोर्स के टेस्ट वगैरह होते हैं, 3 दिन पहले आज ही मैंने चिरअप वगैरह करने हैं, पुशअप करने हैं, तो मुझे करवा दिया। आप हफ्ता पहले आप आ रहे मेरे पास, ये चीज होती है, प्रोसेस के साथ चलती है। आपके पास जाहिर बात है प्रॉपर डाइट के साथ कार्डियो पे बहुत ज्यादा कार्डियो, मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगी, बहुत ज्यादा कार्डियो करना, और वो भी इलेक्ट्रिक कार्डियो मैं नहीं, इलेक्ट्रिक कार्डियो तो नहीं वो ठीक होता, उससे क्रैम्प्स कर आपको बॉडी के मसल्स को ड्राई कर देता है, जिससे आपको जॉइंट्स पेन वगैरह स्टार्ट होती है। सबसे अच्छा कार्डियो आप आए, लेकिन बड़ी अच्छी बातें हो गई हमारी इस शॉर्ट टॉक में। कोई एनी फाइनल मैसेज फॉर द व्यूअर्स रिगार्ड्स ऑस्ट्रियूस? कहाँ गई ऑस्ट्रियूस? जहाँ खाना पड़ा मैं खाना बनाता जरूर। ऑस्ट्रियूस अमेजिंग वन। अगेन जिधर से बात शुरू की थी, हमें अपनी एक्ट्स का ओनरशिप लेना है, ठीक है। हमारे छोटे से छोटे अमल से किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, ठीक। और वो शायद हमें एहसास भी नहीं होता, मगर फर्क पड़ता है। कैमरा आपका बहुत वहां देखिए, आंखों में लोग बताएं कि लोग रट जाए सब कुछ। फर्क पड़ता है। yes. आप अपने आप को ये बात समझाएं कि मेरे छोटे से छोटे अमल से शायद मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मगर किसी और को पड़ रहा है, तो मुझे वो चीज लाजमी करनी है। Exactly. Osteos is the best. And thank you दिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप शॉर्ट के लिए, हमने आते रहना क्योंकि आप रेगुलर हिस्सा बन चुके हैं आप चंक का। प्लीज कमिंग, एनी फाइनल मैसेज? मैं यही कहना चाहूंगा कि फिटनेस बहुत जरूरी है, फिटनेस मोटिवेशन देते हैं इंसान को। ये सारी बात, आपका लाइफस्टाइल आपको चेंज होता है बिल्कुल, लोग आपको देख के मैं ये मैसेज दूंगा फिटनेस ज्यादा से ज्यादा करें, घर ना बैठे। हाँ, घर ना बैठेंगे चंक है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हमें कुछ मॉडल्स भी ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ टिकटॉक। लेट्स चेंज द मूड नाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब कुछ चेंजेस का मूड आ गया है। ब्रेक पे आते हैं वापस, तो कुछ खाना भी चाहता हूँ मैं, ये चीजें भी, और ये मैं ऑयल तो आला होने वाला है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। जनाब वेलकम बैक, वापस आ गए और अब हम दिन से जा रहे हैं दोपहर में, यानी सुबह से दोपहर में जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। और बड़ा अच्छी फीलिंग आती है जब घरों से खुशबू आने लगती हैं। वो जब वो कहते हैं ना खाना बनना शुरू होता है ना गर्ल्स, तो वो जो खुशबू आती है किचन से, वो बहुत मोटिवेटिंग सी भी होती है, कैप्टिवेटिंग सी भी होती है। टाइम्स कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा होगा आज। एनीवेज ना, हमें अब कुछ हैपनिंग फेसेस ने ज्वाइन किया है, मॉडल हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं
अब कहता है सोच सेलेक्ट, उन्होंने कहा मैं क्या कपड़े पहन के आऊँ, मैंने कहा तुम येलो पहन के आओ तो येलो पहन के आए और काफी लुकिंग गुड गाय, मॉडल है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हमजा वसीम भी बिलीव करते हैं हार्ड वर्क पे। तो आइए मिलते हैं हमजा वसीम से। अस्सलाम वालेकुम हमजा, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। और बहुत सुना आप दिल से काम करते हैं, है ना? डेफिनेटली काम करना पड़ता है, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, और जो किसी फील भी करनी है फील्ड उसको भी चूज करना पड़ता है। डेफिनेटली ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल। तो आपने सुनी हमारी पहली फिटनेस के मंत्र? जी जी बिल्कुल सुनिए, आपके माशाल्लाह सामने हमने बिठाए हैं माशाल्लाह से लोग। ट्रेनर एक बैठे हैं, थेरेपी बैठे हैं। मैं थेरेपी बैठ गई आगे ना मिल गया आपको। नहीं आज गर्ल्स ने काफी रंग जमाया हुआ है, कलर्स आ रहे हैं ब्लैक और ग्रीन, राइट? तो जनाब एक और हमारे दोस्त, आजकल मैं बुलाता हूँ अपने शो में काफी टिकटॉकर्स को भी, क्योंकि ये लोग जो है ना ये फेम के एक नया लेवल लेकर आए हैं और मशहूर हो जाते हैं और मशहूर कर भी देते हैं। इवन जो ये शो में आते हैं एंड व्हेन दे शेयर द शो तो जरा और थोड़े व्यूज मिल जाते हैं। सो आई एम लविंग दैट। और प्लस मॉडल भी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम लीडिंग फोटोग्राफर्स के साथ काम कर चुका है ये लड़का और अब टिकटॉक पे भी इतना नाम बना रहा है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन इनके होने ही वाले हैं जल्दी। तो जनाब अब्दुल्ला अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, फुल स्टाइलो बच्चा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम टू द शो। Thank you. पता है तुम कैसे हो बाय द वे? आई रियली एनवी स्लिम पीपल सही बात है। कुछ नहीं खाते? नहीं एज भी यंग होगी ऑब्वियसली। कितनी एज है अभी आपकी? 22। हाँ, टू यंग टू हैंडल। तो अब तो ज़रा आपको लगता भी कुछ नहीं होगा खाना पीना। नहीं 30 के बाद लगेगा। अभी खा लो बस जो खाने सो क्या कहानी है आपकी हमजा पर बताओ, आप कैसे आप आए इस फील्ड में? 4-5 साल पहले आया था अली शकील के थ्रू। अली शकील, हाँ, फिर हमारे माशा- शो में भी वो आ रहे हैं अगले हफ्ते। अच्छा सर, तो वो उनके थ्रू आया था, तो फिर खावर भाई के साथ भी काम किया, अजीम सानी के साथ भी किया, आशना खान के साथ भी काम किया। आशना खान से कर लिया, वेरी नाइस। आशना जरा नया लॉट अभी ना आई है जो कि हालांकि पुराना है वो, लेकिन अब जरा माशाल्लाह उसका काफी। नाम बनना शुरू हो गया। 2017 में वो मतलब कि Exactly. हम टीवी अवार्ड जीते हैं। हाँ, तब उसका जरा सफर नया लेवल, बिल्कुल। स्टाइल अवार्ड्स। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे करते रहेंगे। मेन अब टारगेट अगला अब्दुल्ला हारिस है इंशाल्लाह। Really? तो उनके साथ इंशाल्लाह कराची क्या में- समझते हैं आप कि आप में क्या क्वालिटी है बीइंग अ मॉडल जो आपको बाकियों से मुमताज करती है? एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है मेरा, एक डिफरेंट लुक है। हाँ, लुक तो फर्क है। लुक डिफरेंट है मेरी। आप कि कॉन्शियस में Asian- क्या पहन के जा रहा हूँ और क्या एशियन टाइप लुक आती है प्रॉपर मेरी। यार, जो दूसरे एक होता है ना, एक आपका गोरा फेस आता है, वो गोरा फेस नहीं है, बिल्कुल एशियन लुक। लेकिन रंग तो आपका साफ है। नहीं एशियन मतलब कि उस तरह नहीं चाह रहा। हाँ, मतलब वो गोरा वो कह रहे हैं, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं। सेम जो होता है ना, जो गोरा मांगते हैं। अंग्रेजों वाला अंग्रेजों गोरा, वाला हाँ गोरा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल that's ठीक है, फिट है जी। अब्दुल्ला, क्या है आपकी कहानी, आपकी जुबानी? मेरी कहानी मॉडल करते करते आप मॉडलिंग से आप टिकटॉक नहीं पहले मॉडलिंग पे आते मैं थे? पहले टिकटॉक पे था। अच्छा, पहले टिकटॉक पे थे, ठीक है। मैं तो बड़ा मुझे पता नहीं था एक्चुअली, तो मैं ऐसे ही एक दिन, मैं सही बताऊं तो मैं नहाने जा रहा था। Really? मेरी कोई कॉल आती है एक दोस्त की, यार तुमने वो ऐप देखी है? एक्चुअली इसका पहले नाम था म्यूजिकली। म्यूजिकली था, हाँ। बाद में इसका नाम वो हुआ आई थी टिकटॉक। मुझे कहती है कि यार तुमने वो एक ऐप देखी है? मैं वॉशरूम में बैठे बैठे देख रहा हूँ। मैं कहा यार बड़ी मजेदार है। मैंने पहली वीडियो भी वॉशरूम में बनाई हुई है। हाँ, very nice। तो उसके बाद से बस फिर वो आदत हो गई, एक होता है ना, शौक पड़ गया, फिर व्यूज आने लग गए। व्यूज आने लग गए। तो मुझे याद है मैं और हारिस बनाते होते थे। हारिस भी आजकल वो हारिस हारिस जो आज एक बड़ा नाम बन गया, बड़ा नाम बन गया। लेकिन उसको भी हम ले आएंगे शो में। हाँ। मुझे उसकी भी तो- पता है, दुखती राग। हफीज सेंटर में होते हैं वो। Sorry? हारिस एक हफीज सेंटर में जो नहीं, होते हैं वो नहीं नहीं वो नहीं, वो मोबाइल में लेके आप महान है। नहीं भाई। You are the best। उस दिन क्या हुआ कि मैं एक्चुअली हफीज सेंटर गई, मेरे फोन हाँ, की वो screen हारिस टूट भट्ट गई। है। हाँ, वो हारिस है ना? भट्ट है। तो मुझे किसी ने कहा ओ देखो वो टिकटॉक स्टार है। हाँ, तो मैंने कहा कहाँ पे? तो अरे वो हारिस भट्ट है, वो हारिस और है, वो हारिस वो अलिशा का हारिस है, अलिशा का वो और हारिस है, वो और- कई हारिस है एक्चुअली, कई हारिस है। तो वो बस फिर हमारी मेरी जो पहली वीडियो गई थी 1000 व्यू पे। मिनाहिल का हारिस है, सॉरी मुझे बताया जा रहा है वो मिनाहिल का हारिस है। मुझे नहीं अलिशा पता, का- मैं इस शो अलिशा में और ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। हमें सब पता होता है। मैं शो में नहीं ना करूंगा, मैंने जाके मिलना है। तो पहली वीडियो मेरी 1000 व्यू पे गई थी। ओह, I was so happy काफी है कि उस यार- वक्त तो वो भी, मैं उसको दिखा रहा, यार देख, कहता फेमस हो गया यार तू तो। बस सही बात है, लोग तो पसंद आज करते हैं ना आइडियाज। हाँ, तो आज मिलियन व्यूज भी आते हैं। ओ वाओ। सो क्या आपके होते हैं मेन थीम्स टिकटॉक की?
जी हम कंटेंट बना के चलते हैं, कंटेंट Okay. वीडियोस के हिसाब से, यानी कि आजकल टिकटॉक पे बेसिकली टिकटॉक का रहा नहीं कि फैमिली बैठ के देख सके। बहुत वल्गैरिटी नहीं, बहुत काफी ज्यादा अच्छे भी कर रहे हैं। जो अच्छे परसों भी- हमारे शो में आई थी वो सना भट्ट, रूप, रानी रूप, और वो जो हैं फिजा और मुनीब भी अच्छा काम कर रहे हैं। सब नो डाउट अच्छे भी कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये होता था ना कि कुछ फैमिलीज बैठ के फ्री देख लेती थी। Exactly. अब वो सीन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कुछ गेम्स होते हैं यार, अब आ गए हैं बॉयज, आ गए एक्शन में, तो अब गर्ल्स यहाँ बैठी हैं, बॉयज। या तो अच्छा, बल्कि टीम ए टीम बी, गर्ल्स मुकाबला बॉयज, राइट। तो जनाब मुहावरा टाइम एक पॉपुलर सेगमेंट है हमारा, जिसमें हम आपसे गेम्स खिलवाते हैं और आपने मुहावरे गेस करने होते हैं, ठीक है। सो यानी कि आपको एक मुहावरा दिखाएंगे, आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है मुहावरा। पहले इनसे स्टार्ट कर लेता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद बॉयज। आप बोला मुझसे कुछ नहीं है आपने, प्लीज, और आपने एक्टिंग करके इन्होंने गेस करना है। तो एक मुहावरा है, करेगा पहले आपने ये दोनों मिलके- मॉडल्स हैं, दोनों में टैलेंट है। दोनों में एक्टिंग के चांसेस। आप ज्यादा टिकटॉक करते हैं। ओह हाँ, ये अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने। दोबारा करें, ये अच्छा आइडिया दोनों क्या हो गया आपको? आपको क्या हो गया? ये क्या था? ये देखें ताली एक हाथ से नहीं बची। सुपर से बहुत बहुत इतना ऊपर इजी है। बताया। या ये बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, Very देखो, natural. अच्छा किया और सही करके उसको उन्होंने कर दिया। हाँ यही बड़ा मुश्किल मुश्किल तो है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, है ना। यही आपके हिस्से में आया है। ये मेरे पास है। आप दोनों का है, चीन है आप अच्छा। लोग। हाँ, लेकिन वो उनको दिखाया, इनको नहीं दिखाना पड़ा। हमें बताना। ये नहीं गेस कर पाएंगे ये ऐसे। नहीं कर पाएंगे, एक ये मिनट बहुत दोबारा मुश्किल है। दोबारा कीजिएगा। जो घर में आते हैं क्या कहते हैं उनको? मेहमानों के लिए कुछ लेके नहीं आई। हाँ, नहीं ये तो मुहावरा है ही नहीं। ये मुहावरा नहीं तो लाइन है। मेहमानों की कौन से मशहूर मुहावरा है? मेहमानों का अभी ये हमारे यो बच्चे ने क्या पता। हाँ छोटे-छोटे एग्जैक्टली, तो से। हमारे जमाने के। मेहमानों का क्या? नहीं, आप भी अभी छोटी हैं वैसे। तो बताओ, नहीं आएगा, आप हार जाओगे बॉयज। सर, कुछ ये और टफ मुकाबला होने वाला है। ये तो पता नहीं, अंगूर मैंने खट्टे शायद हैं। सुना भी ना हो। अंगूर खट्टे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ा आसान था। चलिए बता दो, अब नहीं पिक कर सके। हाँ। जान ना पहचान, मैं तो नहीं मेहमान। सुना होगा आपने, आई एम श्योर। यो बच्चों ओह, यो ये बच्चों ने मुश्किल भी था वाकई थोड़ा सा। नहीं वो अच्छा, ये होता। एक्ट भी ऐसे नहीं है ना फिर? हाँ। अभी आपने तो देख ये लिया easy था, है, आपकी हाँ। उनकी बारी थी ना। चलिए, चलिए एक बार दोबारा कर कर ले, लेते फिर दोबारा आ जाते हैं। ठीक चलिए, है ठीक है ठीक है दोबारा एक और आपको जल्दी easy ठीक है। हाँ। ये अच्छा लग रहा। उन्होंने ये मुझे भी। बोला हाँ चलो सही, अब या करें। ओके। पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। ओह माय गॉड, वाह, that was nice. लेकिन ये आसान था, इसलिए इन्होंने फौरन गेस कर लिया है। मैं थोड़ा आसान देना चाह रहा हूँ ताकि आप ज्यादा मुश्किल भी ना पड़े ना। इतना भी क्या हो गया, ठीक है, समझ आ गया। ये ऐसा क्या हमारे बॉयज जो है वो एक्टिंग तो कमाल Acting कर रहे हैं। potential है। TikTok ये और हमारे modeling views ज्यादा acting नहीं होते सिखा भाई, रही है। exactly। फिर इस खुशी में फिर एक अब और समझ कर लेते आई। हैं। अब आप इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं तो हो जाए एक और। ये हमें इतने मुश्किल ये क्यों हो मुश्किल रही है? है? क्या बात है भाई, ये हमने गेस करना है, आपसे तो एक्ट करना है। नहीं पहले ही ओके वेट अ सेकंड। आप तो जीत चुकी हैं पहले ही, एक हार चुकी हैं, मतलब कोई नहीं आया था एक पहले। प्रॉप्स पे से यूज तो जरा कर लेंगे, Really? बात नहीं। को कांटा चुभा आपको शायद। कांटा चुभा। हाँ तो बताए ना कौन सा मुहावरा है। कांटा चुभा। नहीं कांटा लगा। Please, वो गाना वो है। कांटा चुभा। वो गाना है। अब इनको वही गाने आएंगे ना, इनको क्या पता क्या मुहावरे होते हैं। खून निकला कांटा लग गया। इसमें क्या दिख खून? खून नहीं तो निकला, बताओ खून की फिर। बगैर। कि क्या ये लग रहा बहुत है मुश्किल आपको? था। हाँ ये थोड़ा मुश्किल है think, है। नहीं अगर हम आएगा। वो कर सकते थे। आप पहले ही हार रहे हैं, पता इनको आपको? हिंट समझ आ गई है वैसे। लेकिन इनको ठीक है कहाँ इनको हाँ मुहावरे पता ही नहीं। यही तो हमारे जो आजकल की लॉट है ना, यंग लॉट। अच्छा, आपने भी जानबूझ के उनके लिए इस तरह नहीं रखी ये है। जान ये रखे सबको हैं। देखें, आप लोग की एक्टिंग बहुत अच्छी है ना बाय द वे। नहीं, हाँ, ये ये अगर शायद हमें देता हूँ आगे मैं ढोल रहा है, कर रहे हैं। करना ही था ढोलों को। मैंने दूर नहीं चला। अगला और भी आसान आ रहा है, आप लोग करेंगे दोनों एक्टिंग, मजा आएगा। लेकिन ये आपको नहीं आया। क्या था इसका? जहाँ फूल फूल वहाँ कांटे। वहाँ कांटे। और ये लास्ट है अब आपका। ये नहीं kindly। सुना हुआ मैंने। ये सुना आपने? सुनना ही नहीं होना, I'm sure। हाँ। आपने गाना सुना और ये कांटा कितनी लगा easily लेगा, कर मुझे लेंगे। नहीं आएगा। आप बातें नहीं करनी आपने, जरा ये उनको पता चल गया। सुन नहीं, लिया मुझे नहीं पता चला। नहीं मुझे नहीं चला। मालूम है। चलिए आप बताइए, एक्टिंग करें आप। चल ठीक है। नहीं पता चला। नहीं 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 लातों के भूत बातों से नहीं मारते। क्या करते हैं यार? अब हमारी एक्टिंग इतनी ये अच्छी होती है, वाकई हमारी वाकई करते इनकी हैं। एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं तो वो हाँ। हो रहा है, और बाकी ऐसा हो रहा है।
सो फुल मार्क्स टू दिस देयर एक्टिंग, लेकिन जीत वो गई है क्योंकि उन्होंने गेस किया है। So Team B is the winner of this segment। मजा आया। और फिलहाल ब्रेक पे जाते हैं और कितना टाइम रहता है? अभी टाइम है हमारे पास, तो एंजॉय करते हैं। कुछ और गेम मैंने प्लान की हुई है आप लोगों के लिए, डोंट यू वरी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके जी, आई एम बैक आफ्टर दैट एनर्जेटिक जुम्बा। बहुत मजा आया, हमने कुछ सेल्फीज ली, स्नैप्स ली। मैं कहता था मजा करते हैं ब्रेक पे, लेकिन वापस हम आए हैं तो हमें और यहाँ पर ऐसे ही होता है, बुके सजता रहता है, ठीक है ना। रबिया एंड फैजान तो कुछ नए हमने आपके दोस्त आपको ज्वाइन करवा दिए हैं आपको अच्छी कंपनीज देने के लिए। तो जनाब हमने अब ज्वाइन किया हमारे लेफ्ट साइड पे, बहुत अच्छा काम कर रही है, ये भी डिजाइनर हैं और बड़ा अपने काम में यकता हैं, अपना एक खास स्टाइल रखती हैं वर्क का, और कहती हैं कि हमारे शोज बहुत देखती हैं। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट, थैंक यू, रियली ऑनर्ड। और वी हैव विद अस द अमेजिंग सादिया खालिद। आइए उनसे बातें करते हैं और कुछ जानते हैं आजकल की लेटेस्ट डिजाइन्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। नहीं, please. आई एम ऑनर्ड एंड आई एम सो मच हैप्पी टू आपके लहजे में खुलूस है, एंड आई लव इट, है ना। सो वेलकम टू द शो। और आज की सुबह जो हम जा रहे हैं, दोपहर में अब जा रहे हैं, 12 बजने वाले हैं ना, तो हम ऐसा ऐसा मूविंग करें टुवर्ड्स दोपहर, तो अपना मजा आएगा। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच। और हमारे एक यंग टैलेंट हमें ज्वाइन करेंगे। हमारा शो सबके लिए होता है, हम चाहते हैं कि वो जो यंग टैलेंट अभी काम कर रहा है, वो नए नए आए हैं, अभी एक साल हुआ है और वो काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मॉडलिंग की दुनिया में। सो उन्होंने कहा कि मैं भी हार्ड वर्कर हूँ और जो काम करता हूँ फिर वो करके दिखाता हूँ। बड़ा खुलूस से ही लड़का काम लेके चल रहा है अपना। सो अली रजा ने ज्वाइन कर लिया हमें एज अ मॉडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का बाकी शुक्र। मॉडल लग रहे हैं, तो पाँव से लेके सर तक। थैंक यू सो मच। हाँ, ये देखिए अक्सर ऐसा होता है रबिया कि मॉडल आते हैं, मॉडल लगते हैं नहीं है, अगर तुम मॉडल हो। नहीं सीरियसली, बट ये आपकी सक्सेस है कि देखिए ना, पाँव से आप स्टार्ट करें, शूज से स्टार्ट कर लें आप। और कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और थोड़ा जानेंगे हम कहानी में, आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या है आपकी कहानी, थोड़ा बताइए हमें। सर मैं एक मॉडल हूँ। मॉडल मेरा शुरू से शौक था, हॉबी थी कि मैं एक मॉडल बनूं, शोबिज की दुनिया में आऊँ। लेकिन दुनिया बहुत जगमग मैं करती तो देखता लगती था, है, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा लगता था। तो फिर जालिम तो है ही है, लेकिन एक अपना पैशन भी होता है, शौक भी होता है। exactly. तो शौक के लिए मैं करता हूँ। और किसके साथ काम कर रहे हैं आप? मैंने फिलहाल खावर रियाज के साथ काम किया। अच्छा, था। कर लिया है। nice. फिर उसके बाद मैंने गदरंग स्टूडियो उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, जो मुझे बुलाते तो मैं काम कर लेता हूँ। जस्ट लाइक मैंने काम करना है। यस, काम करना है मैंने। जी सादिया, क्या है आपकी कहानी, थोड़ा बताइए। मैं एक फीमेल हूँ। सब जानते हैं। सबसे बड़ी कहानी। Yeah. और देन आई एम फैशन डिजाइनर। तो वो जो रंग अल्लाह मियां ने हमारे अंदर तख्लीक किए होते हैं, मैंने सोचा उतारो इनको कपड़ों के ऊपर और पेन इसको सबको उड़ा दो जो अपने दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई केम इनटू फैशन डिजाइन फील्ड। और अब क्या इन है आजकल, क्या काम आजकल जो आपको अच्छा लग जाए वो इन है। क्या कहती है रबिया, है ना? हाँ, वो भी डिजाइनर हैं, तो आप दोनों को हमने ये कहा कि देखो डिजाइनर जो है ना, उनका अपना एक विजन होता है और हर इनका अपना विजन होता है। बिल्कुल। फैशन डिजाइन लोगों को ये लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको ओढ़ना जो है वो फैशन डिजाइन है। एक्चुअली जो आपकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है, जिससे आप खिल जाते हैं, आप न्यू लगते हैं, आप कुछ नए लगते हैं, दैट इज ऑल फैशन। मुझे बताएं गर्ल्स कि आजकल क्या। हाँ थैंक यू। ठीक है, तो क्या इन है आजकल रबिया कलर्स में? बिल्कुल, कलर्स में तो देखो वैसे ब्लैक लगता है, बहुत है आज तो। हम लोगों ने वो नहीं पहना। हाँ, बाई चांस ऐसा हो गया, ब्लैक हो गया। पर मेरा तो ये है कि जैसे मैं मोस्टली ब्लैक ही पहनती हूँ। मुझे तो मतलब आई लव टू वेयर ब्लैक। हाँ, मुझे ना यूनिवर्सल लव कलर, यूनिवर्सल लव कलर। एक्चुअली मुझे बोलना शुरू कर दिया कि यार रबिया ब्लैक कलर से निकलो। एक्चुअली ब्लैक कलर इज द मोस्ट पावरफुल कलर। सेकेंडली ये आपकी पर्सनालिटी को जो है ना वो मतलब शो करता है, पावरफुल शो करता है। सेकेंडली आपको स्लिम लुक देता है। हाँ, लोग ज्यादा इस वजह से भी मतलब आपके वो कर्व्स नजर नहीं आते जो कि बाहर निकलने के लिए ये वाहिद कलर ऐसे जो हर एक पे सूट भी
शूट भी कर जाता है। बिल्कुल। एक्स्ट्रा कुछ कर्व्स होते हैं ना, साइड एंगल वो covered हो जाते हैं। Black goes with Even all. now males are also going with black just because कि उसकी वजह से स्लिम और वो थिन और एक टॉलर लीन सी लुक नजर आती Personality जो है। निकल के आती है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हमारे अभी कुछ ना कवर हो जाता है। हाँ एलिगेंसी बहुत है ब्लैक कलर में। बिल्कुल सही बात है। इसलिए लेकिन मैं समर विंटर का मुझे तो नहीं, खैर मैं खुद इन चीज़ों को होता है कि अब मोस्टली जो ये डार्क कलर्स हमारे विंटर्स में आते हैं, बट चलाती मैं तो चलाती रहती लेकिन हूँ आपके ख्याल regular। में रबिया के विच सेलिब्रिटी, आपसे भी सवाल करता हूँ कि विच सेलिब्रिटी कैरीज हर एज अ बेस्ट थिंग, आई मीन कौन सी सेलिब्रिटी बहुत अच्छा कैरी कर रही है अपने आप को डिजाइनिंग वाइज, कपड़ों, मेकअप, अटायर, कंप्लीट पैकेज है पाकिस्तान में? कोई भी मतलब पाकिस्तान में। अच्छा मुझे एक तो रीमा जी कमाल है वैसे, वापस आई हैं और अल्लाह पाक का शादी शुक्र के बाद। है हाँ, और कि वापस आ गई हैं। क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है। हाँ, उनका स्टाइल है ना इस एज में, अब वो इस एज को लेकर जिस तरह से अब आ रही हैं, होस्टिंग भी आई थिंक उन्होंने की है, बिल्कुल की है, रमजान ट्रांसमिशन हाँ की है, और जिस तरह से वो लेकर चल रही हैं, यानी कि जब आप ये सोचते हो तो सबसे पहले मेरी माइंड में रीमा जी का। आपके ज़हन में कौन आता है? मेरा ख्याल है कि फैशन इंडस्ट्री में ईमान अली एक मॉडल है। शी इज सो एलिगेंट और वो हर चीज को ऐसे कैरी करती है, लाइक लगता है शी इज द प्रिंसेस, उसी के लिए बना सब कुछ। और एक्ट्रेसेस में तो नो डाउट रीमा, वो इस एज में भी चीजों को ऐसे कैरी करती है, मतलब एलिगेंसी, शी इज द सिंबल ऑफ एंड हाउ अबाउट मायरा खान? मतलब एक फैशन को लेके चलना है समथिंग एल्स, लेकिन एलिगेंटली लेके जाना है समथिंग एल्स। वो इतने अच्छे से लेके चलती हैं कि आपको देख के लगता है वाह, मतलब इस एज में भी अब अभी भी उनके फॉल इन लव हो जाते हैं उनको देख के। बिल्कुल ऐसी है। और आपके फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं? मेरा फेवरेट शहजाद नूर है। शहजाद मेरे भी फेवरेट है, मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है वो। बिल्कुल सही बात है। ही इज माय फेवरेट मॉडल। या देखा ना, उससे बेहतर कोई भी नहीं है इसमें। वलीद भी हैं बहुत अच्छे, लाइक पर्सनालिटी, लुकिंग, फेस कट, शहजाद नूर। और फीमेल्स में? फीमेल्स में मुझे कुछ खास नहीं लगता। अच्छा, ओह माय गॉड, आई लाइक इट। सारी अच्छा काम कर रही है। मैं तवज्जो नहीं देता, मैं ध्यान नहीं देता। और छोटे अभी तवज्जो रखो जरा बाकी कामों पे, लाइक तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो, अपने काम करो। फिलहाल मेरे ख्याल है कुछ गेम्स हो जाएं, लेकिन मैं कह जा रहा हूँ पहले सुर भी खेल लें इनके लाइव में, या फिर गेम हो जाए। पहले छोटा सा सुर भी खेल लेते हैं। एक गाना फरमाइश बल्कि मेरी भी थी, इनकी भी थी, कबीरावी। गाने के बोल नहीं आते, हो जाए तो सजाद अली जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं। सुनाइए हमें। तो मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, मेरा ट्रिब्यूट है उनको। जरूर जरूर हम सुनना चाहेंगे। जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार मोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार मोड़ ये चीज मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे। वाह, ऐ कैसी मजबूरी हो गई के सजना तो दूरी हो गई, के वेले आंदे नाल तरके ए जिंद कदों पूरी हो गई, बेगाने आदि राह मोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार मोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे। बहुत आला, बहुत आला। ये होता है रिफाइंड म्यूजिक, है ना, और जिनका अपना स्टाइल है बीच में, वो तो साथ साथ है। वही तो ये देखिए ना, अपनी एक फैजान वर्जन था रावी का। सही बात है, जबरदस्त हो गया। कुछ गेम फॉलोड बाय हर सॉन्ग एंड फिनाले करेंगे हम आपके गाने पे जो आपने कहा था पंजाबी वाला। ये पहले जो भी कर सकते हैं हम कर लेंगे, सारे अपने ही हैं। तो गेम हो जाए जनाब, मुहावरा टाइम। बड़ी हमारे ऑडियंस इंतजार करती है। आप टीम ए हैं, आप टीम बी हैं, और आप लोगों को हमें दिखाएंगे मुहावरा। आपने उसकी एक्टिंग करनी है और इन्होंने गेस करना है। ठीक है, डन है? तो शुरू करते हैं। पहला आप लोगों के लिए है, ठीक है?
एक्टिंग करनी है, आप बोलना मुझे कुछ नहीं, आप दोनों ने गेस करना है। शुरू करें आप करें, आप भी करें, चलिए आप मैं भी करें, आप करता जरा हूँ। एक्सप्रेसिव लग रही है मुझे। एक हाथ से ताली, हाँ क्या मुहावरा? एक हाथ से ताली नहीं बजती। औरत देखिए एक्टिंग भी अच्छी है। Guys, क्या बात है। और मैं कुछ आसान देना चाह रहा हूँ इन लोगों को। हाँ, please चले दो। आसान, ठीक है। अच्छा, ठीक है। नाइस वन। वैसे ये तो फौरन हो जाएगा। फौरन हो जाएगा, हो आसान जाएगा। रखा है मैंने लोगों के लिए। आप करोगे? मैं कर देता आप करें। क्या करोगे? 5 उंगलियां बराबर नहीं मुझे लग रहा नहीं, मुझे लग रहा है कि हमने हमारे लोगों को गेस्ट नहीं कर पाते हमारे स्टार, लेकिन आप लोगों ने वाकई अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मैं तो आज नाश्ता अच्छा करके आया था। चलें एक और कर लेते हैं, अच्छा ठीक है। यार इजी देना। ओके, आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल है अब ये। दूर हाँ, के ढोल सुहाने। सुपर से ऊपर है भाई, आप लोग तो छाए हुए हैं वहाँ पर। वेरी नाइस, आई एम लविंग इट। हाँ बोला नहीं, लेकिन आप लोगों ने बोलना नहीं है, लेकिन ठीक है। ये सच है। हाँ ये fact है। चलिए बताइए फिर। That's not fair. तो बताइए फिर तो इशारा ठीक है। इशारा करेंगे। That's not मैं थोड़ी मीन हो गई थी। ये पढ़ा आप पूरी यूज कर सकते हैं, आप ऐसे इशारा कर लें आप। हाँ फूल। ओके, फूल और कांटे। चले मतलब करीब करीब ही है। जहाँ फूल हाँ मान लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ठीक है। क्लोज। ठीक है मान लिया। पास पास। आपका एक और करते हैं, आप लोग मजेदार कर रहे हैं, ठीक है। ओके, Oh my goodness. चलिए This one is going to be a heavy. मुश्किल है, चलिए आप यार करें। तो मुश्किल है नहीं मुश्किल नहीं है लेकिन इतना। मुश्किल है। अच्छा ये मुश्किल एक्टिंग के है। अंदर मुश्किल होगा। अब क्या कहे? प्रधान बता दो। वेट, बोलने लगा था। मैं बोलने लगा था। गर्दन, हाँ अच्छी एक्टिंग कर रही है। ये एक बता रही बंदा जो चेक करता है। डॉक्टर, एक और करीब करीब। तब हाँ तबीब नहीं, एक और नॉलेज, जो मशहूर है हमारे पास काफी। तो एक होता है डॉक्टर, एक और क्या होता है जो मॉलेज काम करता है? हकीम, हाँ नीम, नीम हकीम। खतरा है जान, बिल्कुल। वो आ गई है। लास्ट करते हैं आपके साथ एक और। जरा बड़ा मजा आ रहा है गेम को, आज बड़े जलीली गेस्ट हो रहे हैं। सो ये कर लेते हैं डॉक्टर के भाई साहब। हाँ चलिए अच्छा, तो चेक करवाते हैं ये। ओए आसान है देखो, रूट बहुत आसान है ये। चलें ये लास्ट है आपका, फिर हम गाने तुम ही कर बजाएंगे। लो। मैं कर टाइम लूं? कम। करे करे। एक जानवर चूहे, के- हाँ सो चूहे खा और आज दोनों टीम छा गई हैं, दोनों टीम जीत गई हैं। बिल्कुल बिंदास था, जबरदस्त था। हमारा हैपर किधर है? ऐप पागल नहीं जा रही है आप। जनाब अब वक्त आ गया गाने का, पहले गाना करते हैं आपका, मेरे ख्याल से बिल्कुल ending करते पे कर लेंगे। आयो तो भाग भाग के कर रहे हैं। हाँ बहुत ऊपर था ये, बहुत ही बहुत मजे की ट्यून थी भाई। और ये तो आई थॉट किसी फिल्म का गाना लग रहा है मुझे, ना आना चाहिए किसी फिल्म में ये गाना। इंडिया में रिलीज हुआ है। रियली लग ही रहा था मुझे। माशाल्लाह काफी इसको व्यूज मिले हैं, कोई 5 लाख क्या कहती है कृपया इस गाने के बारे में? मजा आया। मतलब सही वाइब मजा थी, आया, कुछ हाँ, मजे की। रहती है। और टाइम पता नहीं क्यों जल्दी भाग जाता है, मुझे समझ नहीं आती जब अच्छे से लोग बैठते हैं मेरे सामने आकर। रबिया क्या है फ्यूचर प्लान्स पर बताएंगी, शेयर कीजिए। फ्यूचर क्या करना है आप रबिया ने और आगे? सिंगिंग तो चल रही है, हाँ, हाँ। प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है। और आगे वेडिंग सीजन भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए तो अच्छी हॉप्स हैं। अल्लाह बाकी अच्छा रहा करेगा। डिजाइनिंग का काम, तो वो भी ऑनलाइन चल रहा था। ठीक है। जैसी कोरोना की वजह से, क्योंकि आउटलेट वगैरह तो बंद। या एग्जैक्टली, वो सब तो कुछ तो बात है। ऑनलाइन, दोनों ईदें मोस्टली, बड़ी ईद तो फिर भी थोड़ा हो गया था, बट ऑनलाइन चल रहा था। आगे अब ये है कि जैदी इंशाल्लाह जो बिया की ट्योर है उसको लेके, वो आपको पता है विमेन क्लॉथिंग ब्रांड है, बट अब मेरा थोड़ा प्लान बन रहा है कि उसके साथ में प्लीज डू दैट। हाँ मुझे पता था कि जैजी को फोन एकदम करंट सही बात है। हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठूं आपके कपड़े पहन के कभी। सही बात है। जरूर जरूर क्यों नहीं। हाँ, तो मेंस का भी स्टार्ट करने done, वाले done. इंशाल्लाह। आपके क्या प्लान था?
प्लान कर रही हूँ कि अपना जो ऑनलाइन और ब्रांड के लिए वर्किंग कर रही हूँ उसको एक्सपैंड करूँ, ठीक है, और इनके फुटस्टेप को फॉलो करूँ, है ना, सही बात है, करें आप तक ना और वैरायटी भी आए इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली जब कट्योर में जाएंगे तो फिर दूल्हा साहब भी तो वही होते हैं, Exactly, दूल्हा के रिश्तेदार भाई बिल्कुल। वो भी वही होते बिल्कुल हैं, सही बात तो है। उनके लिए भी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान्स तो भी हैं कि आगे टूर स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह, सो आई एम गोना बी। नहीं, आप रॉक ऑन करोगे, मुझे लग रहा है आपका म्यूजिक बहुत सीखा हुआ और यू नो। थैंक यू वेरी मच। सही बात है। So there are so many things coming up, inshallah. You will be seeing so many great things coming Really, up, inshallah. I'm sure all the best for Thank you that. very much. और आपके क्या प्लान है जनाब? सर मेरा तो यही प्लान है कि अभी मैं अपनी प्रेजेंटेशन ही कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी एक्टिंग का माइंड है कि मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ। ठीक है। देन मैं बिगो ब्रॉडकास्टर भी हूँ। अच्छा वो भी है, आप बीगो भी तो मैं है। broadcaster बीगो में तो हूँ मुझे मैं। बहुत लोगों ने कहा है कि मैं नहीं कर सकता, पता है, मेरा वो जॉनरा ही नहीं है मैं बीगो खुद का वाला। होस्ट हूँ मैं। अरे लिए Yeah. वो मैं कह रहा हूँ होस्ट ही होंगे आई एम श्योर, लेकिन उसके पैसे मिलते हैं? या मैं कितने काफी मिल रहे हैं? मैं आ रही है बात पूछूंगा ऑफ द एयर पूछूंगा आपसे ये बात कितने मिलते हैं? ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप क्या मांगते हो उसमें बीन्स वगैरह कुछ होता है ना? डायमंड्स वगैरह कौन आपको कितना सपोर्ट करता है, तो देन आपके लुक्स पे, आपके एंटरटेनमेंट पे, जैसे आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोगों हाँ, को, बिल्कुल हम भी सही ऐसे ही एंटरटेनमेंट बिल्कुल करते ठीक है, हैं। नहीं सही है। देन टारगेट्स पे डिपेंड करता है आप कितना टारगेट पूरा करते हैं। कुछ बात करेंगे दोस्ती के बारे में। दोस्तियां बड़ी देरपा भी होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म भी होती हैं। शोबिस की दोस्तियां कैसी होती हैं रबिया? मुझसे तो मत ही पूछो मुझसे मत पूछो। अच्छा चलो ठीक है, आप बताइए। आप सब जानते हैं सब जानता हूँ मैं। पॉजिटिविटी हर जगह होती है, हाँ, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते लेकिन हैं, बड़ा बड़ा टक्कर के चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पुलिस राज पे। जरूरी यही है कि आपको कॉन्फिडेंट बहुत होना चाहिए। हाँ, जो हम शोबिस है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। ठीक है, यू शुड वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है शोबिस का नाम इसीलिए तो शोबिस है क्योंकि उसमें सिर्फ शो किया जाता है, एक्चुअली में होता नहीं है। हाँ, वो बिजनेस ही शो करने का है। बिल्कुल सही है, यू आर सिंसियर, यू आर समथिंग, तो वो शोबिज ही इसीलिए, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते बिल्कुल हैं? सही, ठीक। सो शोबिज इज बेसिकली ऑल अबाउट हिपोक्रेसी। आई थिंक सो, आई थिंक सो। मैं इसलिए तो चुप कर चुप कर रही हैं। मेरा माइंड तो यही है कि आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे हैं आपको वैसे ही गैदरिंग मिलेगी। देन अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छी ही गैदरिंग ज्वाइन करेंगे, तो मेरा तो यही ओपिनियन है। चलिए आज का हमारा लास्ट सेगमेंट है नॉकआउट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम पूछते हैं एक बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन, आपका जवाब देंगे सारे। सवाल जनाब ये है कि अगर आपको बैग में ऑप्शन दी जाए 2 लोग रखने की, जिनको आप साथ लेके जाना चाहेंगे डाल के, तो वो 2 लोग कौन से होंगे? ओह माय गॉड, इतने करीब आपके लोग हैं वो लेके क्या जाना वो साथ चाहते हैं, बैग में साथ चले आपके। सो लेट्स स्टार्ट विद यू नाउ। कौन है वो 2 लोग जिनको आप बैग में लेके जाना चाहोगे अपने साथ? बता, तुम भी सोच लो फटाफट से। फ्रॉम हियर और फ्रॉम नहीं, आपके दोस्त हो सकता है, Okay, आपको okay. करीबी हो सकता है। माय मॉम एंड डैड। ओ यार क्या खूबसूरत बात कर दी अली इसने कि पेरेंट्स को साथ ले जाना चाहेंगे। मेरी दोनों बेटियां ओ वाह, क्यूट है ना ये रिश्ता। बहुत कैसा रिश्ता है वैसे ये? बहुत ही खूबसूरत। आला रिश्ता है ये तो। खूबसूरत। हाँ, जो बड़े हो रहे हैं बच्चे, और उनसे आप बातें उनसे भी सीखते हो बहुत बातें। एक्चुअली जैसे जब मैं आई तो मुझे काफी लोगों ने तब बोला था कि मैं तब हाँ, मॉडलिंग बिल्कुल, करती थी, तो तब काफी लोगों ने बोला था कि मत बताया करो, हाइड रखो, ये हाँ, लेकिन शादी नहीं, छुपाओ, नहीं, क्योंकि ये अब तो हमारे बहुत सब बताते हैं आराम से। बट मैंने कभी भी, आपको भी पता है, हाँ। मैंने कभी भी अपनी बेटियों को नहीं हाइड किया, Obviously. बल्कि मुझे प्राउड फील होता है कि एज अ मदर, मैं एक माँ हूँ, मुझे प्राउड फील होता है। Super mom मुझे है आप तो। सोलो या बिल्कुल सिंगल दिखना या सिंगल बताना, ये हाँ। चीजें फेक चीजें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। जो है वो है, और बल्कि मुझे Yeah. मुझे तो ये लगता है प्राउड होना चाहिए आपको कि आपको अल्लाह ने माँ बनाया, आपको एक और मेरे घर तो अल्लाह ने 2 रहमतें दी हुई हैं एग्जैक्टली माशाल्लाह। तो मेरी तो कुल कायनात वही दोनों है। मेरी जबरदस्त, मिनाल वेरी है। नाइस हाँ। आंसर। देखा ना आपने, हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे जो है नॉकआउट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा जवाब है। आपका जवाब क्या होगा? I would कौन है वो rather- 2 खुशनसीब? I would rather buy a big bag and gonna take my whole family. ओ यार एग्जैक्टली, ये भी सही है कि 2 लोग पूरे नहीं आ सकते, तो काफी Yeah. फैमिली को चाहते हैं। Yeah. और जाना है जैसी। क्यों नहीं, ऐसी बात नहीं, ये सच्ची बात है। सही बात है, बिल्कुल सही ये सच्ची बात है। मेरा भाई है, बिल्कुल मेरी सही सिस्टर है, बिल्कुल सही है। तो आई लव ऑल ऑफ देम, माय मदर एंड जबरदस्त। फादर टू। सादिया कौन है वो 2 मेरी लोग? छोटी सिस्टर अच्छा, और मेरा नेफ्यू। हाँ, मुझे बहुत लगता क्यूट है वो। बहुत क्यूट है। मुझे लगता है कि अगर मतलब किसी जैसे इनको अपने बच्चियों पे प्यार आता है, मुझे अपने हाँ। नेफ्यू पे वैसा प्यार आता है, वाह। कुची बहुत कू वाला ना। हाँ, कुची कू तो प्यार है। तो मेरा सही। दिल चाहता है कि वो मेरे साथ सही, है। इसमें लेके हम गाने की तरफ जाएं और शो की एंडिंग होने वाली है। कुछ पैगामात लेते हैं आपके फैंस के लिए, क्योंकि जो इंतजार आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपसे प्यार करते हैं, आपको फॉलो करते हैं यार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सादिया, दिस टाइम यू।
मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, और इसी तरह सादिया खालिद ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे फॉलो करते रहें और मुझसे कांटेक्ट करें। और मैं एक बात लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगी, आई एम अ बिग फैन ऑफ इजाज़ वारिस। Oh my God, जब जैज़ी बोलता है तो सादिया भी मैं सुनती है, कैमरा पे ये देखती है। बताना चाहती थी, Thank you so much. मेरी छोटी सिस्टर इनकी बहुत फैन है और वो उसने मुझे बोला था जरूर बताना कि हम इनके फैन हैं, और जब से ये इस फील्ड में है हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू। रेडियो तो पता है आपको, आज रात को भी रेडियो हम कर रहे हैं, शाम को 6 से 8 बजे 103 पे, राइट जी। मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले तो मेरे फैंस को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच कि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और हमारे काम को सुन रहे हैं और आगे से ज़्यादा उसको शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसे सपोर्ट करते रहे हमें, और जैज़ी का शो हमेशा देखते रहें, क्योंकि जब जैज़ी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान You know, by the way, I love the way he posts on different after the show. I love it. I love it. Thank you very much. सही वो करते हैं पोस्ट, टैग्स, hashtag this. मेहनत होती है। हाँ, मेहनत होती है, ये पूरी मेहनत है जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे फैंस। सलाम बहुत कर रहे हैं आप जब मुझे I love it. सलामती पहले होनी चाहिए। सलामती पहले होनी चाहिए, क्योंकि मेरे फैंस हैं, उनकी वजह से ही हम आगे जाते हैं, उनके प्यार की वजह से, उनके प्रोमोट की वजह से हम आगे जाते हैं। तो देन जो न्यू देख रहा है वो भी मुझे फॉलो करे, अली रज़ा फैंस के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम, मुझे फॉलो करें। थैंक यू अली फॉर कमिंग जी। हमारी खूबसूरत सी रबिया, जैसी मुझे हंसी आ जाती है। आपको हंसी क्यों आ जाती है? अभी गाना भी आपने गाना है, पता है ना आपको। मैं सलाम करूंगी सबको जो मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अभी मैं फेसबुक पे लाइव भी गई थी अभी थोड़ी देर पहले, बड़ा अच्छा था। और ये हकीकत है कि फैंस जो हमसे मोहब्बत करते हैं उन्हीं की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। और रही बात मैसेज की, तो मैसेज जैदी मैं यही देना चाहूँगी इस फील्ड से रिलेटेड कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए अपने अंदर, नेगेटिविटी को ख़त्म करें। लाइफ बहुत छोटी सी है, इसको जिएं और जीने दें। जी हाँ, जीने दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, आप सबकी आमद का। बड़ा हसीन हमारा आज का मॉर्निंग शो रहा। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। आते रहा कीजिए, रौनक लगी रहती है। जनाब ये था हमारा आज का शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है, सही है ना। सो हमेशा आज की वक्त मैंने सीखा ये बात कि लाइफ जो है ये इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस, इट्स फुल ऑफ कांटे। तो जहाँ फूल वहाँ कांटे होते हैं, लेकिन फूलों को चुने, क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा फूल है और वो फूल महकने वाला है। तो जब महक होती है ना, आप खुशबू भी बिखरी जाती है दुनिया में, क्या कहते हो। तो एक खुशबू हम भी बिखेरते हैं, एंडिंग करते हैं अल्लाह हाफिज करते हुए। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रांड न्यू शो में ऑन कोहिनूर। और फिलहाल रबिया, ओवर टू यू। आ जाइए और छा जाइए, हम सब ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पे। आ जाइए। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, ये मेरे जुनून का है मौजज़ा। जहाँ अपने सर को झुका लिया, वहाँ मैंने काबा बना लिया। मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे। मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे। कहाँ जाके तीर चलाओगे, मेरी दो
कातिल बना